अजून निकाली की दूसरा राजा अध्याय 3। अध्याय 3। सेकंड किंग दूसरा राजा चैप्टर 3 अध्याय 3 आणि त्याचं 1 ते 27। उसका 1 से लेकर 27 तक। 1 ते 27। 1 से लेकर 27 तक। पहिला राजा दूसरा राजा सेकंड किंग दूसरा राजा अध्याय 3 दूसरा राजा अध्याय 3 त्याचं 1 ते 27। उसका 1 से लेकर 27 तक। सगळे तयार आहे? सब तैयार है? हा नक्की? ठीक आहे, आपण बायबल वाचू। पहिलं वचन मी वाचेन, पहला वचन मैं पढ़ूंगी, दुसरे मी वाचेन, दूसरा ये पढ़ेगी, तिसरं तुम्ही वाचाल, तीसरा आप पढ़ेंगे चौथं तुम्ही वाचा, और चौथा आप पढ़ोगे। पाचवं मी, पांचवा में 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 असं करून आपण 26 पर्यंत वाचू। और ऐसा करके हम 26 तक पढ़ेंगे 27 वचन आपण सगळे मिळून वाचू। और 27 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। रेडी है? ठीक है, उभे राहू। खड़े हो जाएंगे। 27 आहे ना वचन, मग एवढे वचन वाचायला पाहिजे ना आपण सगळ्यांनी। ठीक है। यहूदा का राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाज का पुत्र यहोराम शमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। तो अति दृष्ट असला तरी आपल्या आई वडिलांइतका दृष्ट नव्हता, कारण त्याने आपल्या पित्याने उभारलेला बालाचा मूर्तिस्तंभ पाडून टाकला होता। तुम्ही पुरुष चार स्त्रिया जब आहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इस्राएल के राजा से बलवा किया। तेव्हा यहोराम राजाने इस्रायली सैन्याची जमावजमाव करून यहूदाचा राजा यहोशापाट याला पुढील निरोप पाठवला। तब इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले और वो 7 दिन तक घूम कर चल चुके। तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। तब इस्राएल के राजा ने कहा, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए हाय आता आपण काय करावे? मोआबाच्या राजाने आमचा पराभव करावा, म्हणूनच प्रभू देवाने आम्हाला इथे आणले आहे। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इस्राएल के राजा से उससे कहा, ऐसा न कहे, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। यावर अलीशा यहोरामास म्हणाला, मी प्रभुदेवाला स्मरून सांगतो की यहूदाचा राजा यहोशापाट येथे नसता तर मी तुझ्याकडे डुंबूनही पाहिले नसते। क्योंकि यहोवा तो यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। पण ही फक्त सुरुवात आहे, कारण प्रभुदेव तुम्हाला मोआबाच्या सैन्यावर विजय देईल। तब तुम सब लड़न वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सूखे को भर देना और सब अच्छे
तो पत्थर से बिगाड़ देना। यह सुन कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है। जितने मुआवियों की अवस्था हथियार बांधे योग्य थी वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। दुसऱ्या दिवशी पहाटे सूर्याची किरणे पाण्यावर पडल्यामुळे ते पाणी मवाबी लोकांना दुरून रक्तासारखे दिसू लागले। तो वह कहने लगे, बहुत लोग अफगानिस्तान गए और राजा का एक दूसरे पर मारकर नष्ट हो गए, इसलिए अब मोआबी लूट लेने आए। और उन्होंने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोते को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि के पत्थर तो रह गए, परंतु उसको भी चिरो और गोफन चलाने वालों ने भी जाकर मारा। आपण लढाई हरलो आहोत हे मवाबाच्या राजाने पाहिले तेव्हा त्याने अखेरचा प्रयत्न म्हणून आपल्या 700 योद्धांविषयी शत्रूंची फळी फोडून सिरियाच्या राजाकडे निसटून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा हा प्रयत्न निष्फळ ठरला। 27 वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। आपल्या देशाला परतले। आपण प्रार्थना करेंगे। आपण प्रार्थना करू। और धन्यवाद 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 करना में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन दोधारी तलवार से भी तेज सामर्थी वचन है, इसलिए प्रभु जैसे वचन आप कह रहे हो तो हम सब सुनने के लिए मदद करना, ध्यान से वचन सुनने के लिए सहायता करना, करुणा दया रखना, ये हमारी विनती हमारी प्रार्थना है प्रभु। सभी को प्रभु वचन की सेवा में आनंद करने के लिए मदद करना और आज हर एक जन की हर घाटी भर जाने के लिए मदद करना। पवित्र पिता इनकी प्यास बुझाना प्रभु, पवित्र पिता इनकी प्यास को बुझाना, इनके जीवन में पानी देना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनमें देना प्रभु। इसलिए ध्यान से वचन सुनते सुनते ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए मदद करना, ये मेरी विनती मेरी प्रार्थना है प्रभु। दया रखना, जैसे आपने पवित्र पिता इन तीनों राजाओं के काल में प्रभु चमत्कार किया, वैसे ही आज भी प्रभु भले बारिश का चिन्ह नहीं दिखता, कुछ भी प्रकट नहीं होता, लेकिन इनके जीवन में अद्भुत रीति से चमत्कार आशीष आशीष की वर्षा होने लगे। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से। अपन खाली बस हम नीचे बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपण इथे दुसऱ्या राजामध्ये आपण 3 राजांना पाहतो। और दूसरे राजा में हम 3 राजाओं को देखते एक हैं आहे आहाबाचा मुलगा, और ये एक है आहाब का जो बेटा, वचन 1 पासून ते 3 पर्यंत आपण वाचतो। और जो वचन 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ते जे हैं। आपण वाचलं त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे की आहाबाचा हा मुलगा आहे। और जो हमने पढ़ा उसमें ऐसा लिखा है कि आहाब का बेटा है। आहाब खूप वाईट होता आहाब बहुत बुरा था आणि त्याची आहाबाची जी बायको होती म्हणजे यहोरामची जी आई होती ती खूप क्रूर आणि दुष्ट होती, इजबेल। और आहाब की पत्नी और यहोराम की जो माँ थी वो जो इजबेल थी वो बहुत बुरी थी। मग आहाब देवाचा भय मानणारा नव्हता, मूर्तीपूजक होता। तो आहाब परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं था, मूर्ति पूजा करने वाला था। इजबेलने पण इस्रायली लोकांपासून बालदेवताची पूजा करवली होती, म्हणजे तीही मूर्तीपूजक होती। और इजबेल ने भी क्या किया था, इस्राएली लोगों से बाल देवताओं की पूजा करवा कर ली थी, मतलब वो भी मूर्ति पूजा करने मग वाली थी। विचार करा त्यांचा मुलगा कसा असेल, तो सोचो उसका बेटा कैसे होगा, तो चांगला असेल, वो अच्छा होगा क्या, तो तसंच वाईट आहे। और वो भी वैसा ही बुरा है। पण इतकं लिहिलेलं आहे पर यहाँ पर लिखा की है जसे त्याचे आई वडील होते और जैसे उसके माता पिता थे तसा हा नव्हता, और वैसे वो नहीं थे, इतका वाईट नव्हता। और इतना बुरा तो पर वाईट होता। पर वो बुरा था। तो त्याने काय केलं, उसने क्या किया, त्याने त्याच्या आई वडिलांनी बांधलेल्या सगळ्या वेड्या ज्या होत्या, मूर्तीच्या ज्या वेड्या होत्या त्या पाडल्या। और उसने क्या किया, उसके माता पिता ने जितनी मूर्ति पूजा की जो वेदी बनाई थी वो सारी वेदी को उसने गिरा दिया। परंतु त्याने देवावर यहोवावर विश्वास नाही ठेवला, पर उसने यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं जो रखा, त्याने मूर्त्या पाडल्या और जो उसने मूर्तियों को गिरा तर मग दिया त्याने काय करायला पाहिजे तो होतं, उसने क्या करना चाहिए था, यहोवावर विश्वास ठेवायला पाहिजे यहोवा होता। के ऊपर
विश्वास रखना तो त्याने चाहिए केला नाही. पर वो उसने नहीं किया त्या काळातला तो 9वा वाईट राजा इस्रायल देशावर होता. और उस काल में वो 9वां राजा था जो इसराइली के ऊपर जो बुरा राजा था माहिती पडलं. म्हणून हा आहे यहोराम. और ये है यहोराम. त्याच्याबद्दल आपण इथे पाहिलं. उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं. दुसरा आहे यहोशापाट. और दूसरा है यहोशापाट. यहोशापाट हा दुसरा राजा यहुदाचा राजा आहे. और यहोशापाट ये दूसरा राजा है, ये यहूदा का राजा है. दाविदाच्या काळामध्ये इस्रायल आणि यहुदा हे सगळे एकत्रच होतं. म्हणजे तो दावीद इस्रायल आणि यहुदा या दोघांवर राज्य करायचा. और दावीद के काल में इसराइल और यहूदा ये दोनों एक ही राज्य था. और दावीद यहूदा और इसराइल के ऊपर दोनों के ऊपर राज्य करता था. सुलेमान पण तेव्हा तसाच करायचा. और सुलेमान भी वैसे ही करता था. सुलेमानच्या मुलापासून और सुलेमान के बेटे से इस्रायल देशामध्ये विभागणी झाली. और इसराइल देश में दो भाग हो गए. यहुदा गोत्र वेगळा झाला, यहूदा गोत्र अलग हो गया इस्रायल वेगळा झाला. और इसराइल गोत्र अलग हो आणि गया. यहुदावर राज्य करणारा होता यहोशापाट. और यहूदा के ऊपर राज्य करने वाला था तो यहोशापाट. एक देवभक्त आहे. और वो एक भयभीरू परमेश्वर देवाचा मानने वाला है. त्याचे वडील आसा आहे. और उसके जो पिता है वो आसा है. आसा त्याच्या वडिलांचं नाव आहे. आसा उसके पिता का नाम है. पहिला राजा 22 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. और पहला राजा अध्याय 22 में आप पढ़ सकते हैं. 41 ते 43 पर्यंत तुम्ही वाचू शकता. और 41 से लेकर 43 तक आप पढ़ सकते हैं. आसा इस्रायलच्या विरुद्ध लढायचा. और आसा इसराइल के विरुद्ध में लड़ता था. पहिला राजा 15 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. पहला राजा 15 में आप पढ़ सकते हैं. तर लक्षात ठेवा, जरी इस्रायल आणि यहुदा विभाजन झालं होतं तरी पण ते भाऊ होते, भावकी होती. इसराइल और यहूदा भले अलग हो चुके थे फिर भी वो भाई बंधु थे. म्हणून भावंड आपापसात भांडणं हे बरोबर नाही. और भाई लोग आपस में झगड़ा करना ये शोभा नहीं देता है. ख्रिस्तीशी भांडतो चांगलं दिसतं का? और मसीह से झगड़ा करता है वो शोभा देता है क्या? सांगा. समजा आता आपले अशोक भाऊ आणि हेमंत भाऊ भांडतात, ते चांगलं दिसेल का? और अशोक भाई और हेमंत भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे तो वो शोभा देता है क्या? नाही शोभा देणार. और शोभा नहीं देता. म्हणून इब्रिकरांचं पत्र 13:1 मध्ये तुम्ही वाचू शकता इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 उसके 1 में आप पढ़ सकते हैं. की तुमने भाईचारे की प्रीती बनी रहे. आणि तुमच्यामध्ये बंधु प्रेम टिकून मग राहा. आपल्या ख्रिस्ती लोकांमध्ये बंधु प्रेम असणं गरजेचं आहे. तो हम मसीह लोगों में भाईचारे की प्रीति होना चाहिए. म्हणून तर येशूने जायच्या अगोदर एक नवीन आज्ञा दिली. और इसलिए यीशु ने जाने से पहले एक नई आज्ञा दी. काय आज्ञा दिली? क्या आज्ञा दी? की जसं मी तुमच्यावर प्रेम केलं और जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम्ही एकमेकांवर प्रेम करा. तुम भी एक दूसरे से प्यार करो. मग येशूने कसं प्रेम केलं? तो यीशु ने कैसा प्यार किया? आपला जीव दिला. और अपना प्राण दिया. कुणासाठी दिला? किसके लिए दिया? आपल्या सगळ्या पापी लोकांसाठी. और हमारे जैसे पापी लोगों के लिए. आपल्या लोकांसाठी जे येशूला वधस्तंभावर खेळलं. और हमारे लोगों के लिए जिन लोगों ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर येशू लटका दिया. तसाच म्हणतो, तो यीशु भी वैसे ही जे कहता आपल्याला है. त्रास देतात, जो हमें तकलीफ देते हैं, छळतात, जो हमें छलते हैं, पण ते ख्रिस्ती आहेत. पर वो मसीह आपल्या है. घरातील सदस्य आहेत. हमारे घर के सदस्य हैं, आपल्या चर्च आहे, हमारे चर्च के हैं. त्यांच्यावर आपण प्रीती केलीच तो पाहिजे. उनसे हम प्यार करना ही चाहिए. म्हणून येशू म्हणाला की जसं मी तुमच्यावर प्रेम केलं तसं तुम्ही माझ्यावर प्रेम करा. इसलिए यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी क्या करो, एक दूसरे से प्यार करो. माझ्यावर प्रेम करा मुझसे प्यार करो आणि एकमेकांवर प्रेम करा. और एक दूसरे से प्यार करो. म्हणून आपण ख्रिस्ती होण्याच्या नात्याने आपापसात भांडू नये. और इसलिए हम मसीह होने के नाते एक दूसरे से हम झगड़ा नहीं एकाच करते. घरातील सदस्य जर तुम्ही ख्रिस्ती आहात आणि एकाच घरात राहतात, 2 भावंड, 3 भावंड, 4 भावंड, तर तुम्ही स्वतः आपापसात भांडू नये. और एक ही घर के आप सदस्य हैं, 2 भाई है, 3 भाई एक साथ रहते तो आप एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं एकाच करते. घरामध्ये 4 बहिणी आहेत तर त्यांनी आपापसात भांडू नये. और एक ही घर में 4 बहनें हैं तो आपस में वो झगड़ा नहीं कारण करना. तुमचं भांडण देवाचा गौरव करत नाही. क्योंकि आपका झगड़ा परमेश्वर की महिमा नहीं आणि करना. असा ही चूक करायचा. और आशा यही गलती करता. असा त्याच्या आयुष्यामध्ये इस्रायली लोकांशी भांडायचा और आशा उसके पूरे जीवन में इसराइल लोगों के साथ युद्ध करता आणि ते था. देवाला बिलकुल आवडलं और नाही. वो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं पण लगा. काही का असेना त्याचा मुलगा यहोशापाट चांगला आहे. और कुछ क्यों ना होने तो पर उसका जो पुत्र है यहोशापाट वो अच्छा है. यहोशापाटच्या उत्तर राजाशी त्यांनी हमेशा प्रत्येकाशी त्यांनी शांतता ठेवली. और यहोशापाट ने उसके जितने जो आजू बाजू में जो राजा रहते थे उनके साथ उसने अच्छा रिश्ता रखा. आणि म्हणून काय झालं, और इसलिए क्या हुआ, जेव्हा मोवाबाने इस्रायल देशाच्या विरुद्ध उठला, और जब मोवाब देश इसराइल देश के विरुद्ध में उठा, तिसरा राजा पण सांगून टाकले, तो आहे एदोमचा राजा. और तीसरा राजा जो है वो है एदोम का राजा. 3 राजांबद्दल आपण इथे पाहतो. और 3 राजाओं के बारे में हम यहाँ पर त्या देखते हैं. काळात एदोमच्या राजाला नाव म्हणजे फिक्स नव्हतं. त्यावेळेला ठराविक असा राजा नव्हता, म्हणून त्याला फक्त तिथे गणण्यात आले एदोमचा राजा. और एदोम का जो देश था उसमें फिक्स राजा नहीं होने के कारण उसको वहाँ पर लिखा गया है एदोम का राजा. फक्त असं म्हणण्यात आलं एदोमचा राजा. और सिर्फ ऐसा बोला गया है एदोम का राजा. हे
तिन्ही राजे मवाबाशी लढायला निघाले. और ये तीनों भी राजे मवाब देश से लड़ने के लिए निकले आता हैं। मवाबी कोण? तो अभी मवाबी कौन है? तुम्हाला सर्वांना अब्राहम माहित आहे. और आप सबको अब्राहम मालूम है? अब्राहमाचा जो पुतण्या होता लोट, और अब्राहम का जो भतीजा था लूत, त्याला 2 मुली होत्या. उसको 2 बेटियां थी. देवाने जेव्हा सदोम आणि गमोरेचा नाश केला और जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा का नाश किया त्यावेळेला त्यांना तिथून बाहेर काढलं. और उस समय उनको उस देश से बाहर निकाला, त्या लोटाला लूत को बाहर निकाला. अब्राहमाने मध्यस्थी केली. और अब्राहम ने मध्यस्थी की. अब्राहमाने मध्यस्थी केली की तिथे जर कोणी नीतिमान असेल तर तू त्या अनीतिमानाबरोबर नीतिमानाचाही नाश करशील का? और अब्राहम ने विनती की थी कि वहाँ पर जो धर्मी है तू अधर्मी लोगों के साथ धर्मी लोगों का भी नाश करेगा क्या? देव बोलला नाही. और प्रभु ने कहा जर नहीं. तिथे 10 लोक पण मला भेटले ना और वहाँ पर अगर मुझे 10 लोग भी मिलेंगे तर मी ना त्या नगराचा नाश नाही तो मैं करणार. उस देश का नाश नहीं करूंगा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सगळे बोला हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही तुमच्या नगरात जर तुम्ही तुमच्या भावकीसाठी तुमच्या लोकांसाठी प्रार्थना करता, और आप अपने नगर में आपके लोगों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए आप प्रार्थना करते हैं. तुमच्या प्रार्थनेने तुमची भावकी वाचवली जाते. और आपकी प्रार्थना से आपके जो भाई बहन है वो बचाए जाते हैं. अब्राहमाच्या मध्यस्थीने अब्राहम की मध्यस्थी के कारण लूत आणि लूताच्या घराण्याचं तारण झालं, और लूत और उसके घराने का उद्धार हुआ रक्षण झालं. और रक्षा हुई. गंधक आणि आगीने त्या नगराचा नाश झाला. सदोम आणि गमोरा या नगराचा गंधक और आग से सदोम और गमोरा का नाश हुआ. है ना. तसंच आहे शेवटच्या काळामध्ये आगीच्या सरोवरात जर तुमची फॅमिली, तुमच्या फॅमिलीतला तुमचा नवरा, तुमचे सासरे, तुमचे घराची लोक, तुमचा मुलगा, तुमचा जावई, तुमचे सून, तुमची काका, मावशी, मामा, जे काही तुमचे नातेवाईक, तुम्हाला असं वाटलं की ते आगीच्या सरोवरात जाऊ नये तर मध्यस्थी करा. तो वैसे अगर आपकी इच्छा है कि आपके जो सास ससुर है या फिर आपके जितने रिश्तेदार है वो अगर आपकी जिन में नहीं जाए तो आप उनके लिए अभी प्रार्थना करें. भले ते तुम्हाला असं दिसणार नाही ते भक्ती करतात ते देवाची. और भले आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि वो परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, देव अद्भुत रीतीने त्यांना बाहेर काढेल. पर परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको बाहर निकाला. देवाने लोटाला अद्भुत रीतीने बाहेर काढलं ना. परमेश्वर ने लूत को अद्भुत रीति से बाहर निकाला ना. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. बरोबर आहे. अद्भुत रीतीने काढला ना. और अद्भुत रीति से निकाला ना. अब्राहमाकडे किती स्वर्गदूत आलेले. और अब्राहम के पास कितने स्वर्गदूत आए थे. हा. आणि सदोम आणि गमोरामध्ये किती गेले. और सदोम गमोरा में कितने गए. 2. किती गेले. कितने गए. 2. माहिती पडलं. त्या 2 स्वर्गदूतांच्या द्वारे लोटाला बाहेर काढण्यात आलं. और 2 स्वर्गदूतों के द्वारा लूत को बाहर निकाला गया. देव अद्भुत कार्य केले. और परमेश्वर अद्भुत कार्य किया. तोपर्यंत त्या नगराचा नाश केला नाही जोपर्यंत त्यांना बाहेर काढलं नाही. और तब तक उस देश का नाश नहीं किया, तब तक जब तक लूत वहां से नहीं मग गया. तसंच आहे तुमच्या मध्यस्थीने तुमच्या प्रार्थनेने काय होईल. जोपर्यंत तुमची लोक त्यातून बाहेर पडत नाही ते मरणार. और आपकी प्रार्थना से, आपकी मध्यस्थी के द्वारा क्या होगा, जब तक आपके लोग उस बातों से बाहर नहीं निकलते तब तक उनको मृत्यु नहीं है. किती कठोर असून दे. और कितनी भी वो कठोर हो म्हणजे तुम्हाला असं वाटत असेल अशक्य आहे, कठीण आहे. और आपको ऐसा लगता होगा बहुत असंभव बात है, बहुत कठिन बात है. नॅचरली लोक त्याच्यात फसला होता. और नेचुरली लूत उसमें फंस चुका था. त्याची बायको फसली होती. उसकी पत्नी फंस चुकी थी. म्हणून तर त्याच्या बायकोने म्हणून बघितलं और इसलिए उसकी पत्नी ने मुड़कर देखा ना, कारण तिचं मन मागे लागलं होतं क्योंकि उसका मन पीछे लगा हुआ था. की मिठाचा खांब झाले. और वो नमक का खंबा बन गई. आणि आजपर्यंत लोक ते मिठाचा खांब बघायला जातात. और आज भी लोग नमक का खंबा देखने के लिए जाते हैं. मला एका भावाने विचारलेलं की सांगितलेलं असं काय नसतं ते असं लिहिलंय ना बायबलमध्ये की आजही तो खांब आहे. ते आता त्या काळात होता, आता नाहीये. और एक भाई ने मुझसे ऐसे ही कहा था कि जैसे बाइबल में लिखा है कि आज भी वो नमक का खंबा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं उस काल में था, अभी नहीं है. हा, तर मी प्रभूची स्तुती असो आमच्याकडे काही लोक आले होते ना. और परमेश्वर की स्तुति हो जो हमारे पास कुछ लोग आए थे. GMI चर्चचे लोक आलेले. त्यांनी ते इस्रायल देशात ते गेले होते. और वो लोग इसराइल देश में गए थे. आणि ते कुठे कुठे फिरले, कसं आहे, खोपडीची जागा कशी आहे, आज त्या लोकांनी कसं शूटिंग, पिक्चरची शूटिंग कशी झाली, ते कसं त्या लोकांनी खाली करवलं, ते सगळं त्यांनी असं चित्र हे लावलं होतं, प्रोजेक्टर लावलेलं आणि त्या प्रोजेक्टरवर ते दाखवत होते. और जो खोपड़ी की जगह है या फिर उन्होंने कैसे शूटिंग किया वो सब वो प्रोजेक्टर के ऊपर दिखा रहे थे. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी तो मिठाचा खांब दाखवला. और उनमें उसने वो नमक का खंबा मला इतका दिखाया. आनंद झाला. और मुझे इतना आनंद हुआ. म्हणजे आजही मिठाचा खांब आहे. और आज भी वो नमक का खंबा है. फक्त तो थोडासा शेपले झालाय. और सिर्फ वो थोड़ा सा आहे असं वाटतंय बाई आहे ती. पर ऐसा दिखता है कि वो एक स्त्री है.
पण आजही लोक जातात त्याला पर बघायला. आज भी लोग जाते हैं उसे देखने के लिए. कारण बायबल जेव्हा म्हणतं आजपर्यंत आहे तर आहे, और बाइबल अगर बताती है कि आज तक है तो है, त्याला कोणीही काढू नाही तो शकत. उसे कोई भी निकाल नहीं किती सकता. पाणी पडून द्या, और कितना भी पानी गिर तो दे, मिठाचं काम वो बारीक नाही होणार, नमक का खंभा पतला नहीं होगा वितळून नाही जाणार, और पिघल नहीं जाएगा, पाण्यातून मिक्स नाही होऊन जाणार. और पानी में वो मिक्स नहीं हो जाएगा. तो देवाने ठेवलाय वो परमेश्वर ने रखा है, तसंच आहे. तो वैसे ही हे है. 12 स्मृतीचे दगड और 12 स्मृति के पत्थर, आठवलं कुठे आहेत ते, कोणत्या अध्यायात आहे? और कहाँ पर है, कौन से अध्याय में है वो? हा? नाही. हा? नाही. हं? नाही. 12 स्मृतीचे दगड. व्हेरी गुड. यहोशू अध्यायात आहे. और यहोशू अध्याय में, जेव्हा कोश वाहणारे याजक जेव्हा यर्दन नदीत पाऊल ठेवला, और संदूक उठाने वाले याजकों ने जब उस नदी में पैर रखा, ती नदी जी पुढे वाहत होती ती सुकून गेली आणि अशी एक मोठी भिंत झाली. और जो आगे बहने वाले जो पानी था वो सूख गया और एक दीवार बन गया. आणि ते याजक, ते कोश वाहणारे याजक मध्येच उभे राहिले. सगळे इस्रायली जेव्हा पार गेले तेव्हा ते याजक बाहेर आले. जसे ते बाहेर आले ती अशी उभी असलेली भिंत पाण्याची ती वाहू लागली. और जो आणि तेव्हा पूर होता. त्या नदीला काय आलेला? पूर. और जो संदूक उठाने वाले जो याजक थे वो उस नदी के बीच में जाकर खड़े हो गए, और जब इस्राएली सारे लोग चले गए तो उसके बाद उसके पीछे याजक भी चले गए, और जो पानी की जो दीवार बन चुकी थी वो बाद में फिर से बहने लगी, और उस समय उस स्थान पर बाढ़ आई थी. तुम्ही सगळे याजक आहात, आप सब याजक हैं, ऍक्सेप्ट करता ना? आहात. तुम्ही पण कोश वाहणारे याजक आहात. और आप भी संदूक उठाने वाले याजक हैं. कोशात काय होतं? संदूक में क्या था? हा? मन्ना होता. आरोनची काठी होती. हा, 2 पाट्या होत्या, याच्यात 10 आज्ञा दिल्या. मन्ना म्हणजे देवाचं वचन. मन्ना मतलब परमेश्वर का वचन, 2 पट्ट्यामध्ये जुना करार नवीन करार, और 2 पट्टियां मतलब जुना करार नया करार, आणि आरोनची काठी म्हणजे अथॉरिटी. और हरून की छड़ी मतलब अधिकार. आज वचनाने तुम्हाला अथॉरिटी दिली ना, अधिकार दिलाय ना. और वचन ने आज आपको अधिकार दिया है ना, तुम्ही हे वाहता, और आप ये उचलता ना, उठाते हैं ना, म्हणजे वाहताय ना. है? तुम्ही असं पकडता, आप ऐसा पकड़ते हैं, तुम्ही लोक कधी कधी असे पकडता, आप ऐसा पकड़ते आणि हैं, असे पकडून तुम्ही बायबल चर्चमध्ये येता, असं कुठे पकड- जाता, किंवा तुम्ही हाऊसला जाता, और ऐसा बाइबल पकड़कर आप चर्च में आते हैं या फिर हाउस चर्च में जाते हैं किंवा चर्चला येता. या फिर चर्च में आते हैं, करता ना असं बायबल? और तर करते बायबल घरी हैं, ठेवता, या फिर बाइबल घर में रखते हैं, घेऊन येता ना. लेकर आते हैं ना. जो बायबल उचलतो तो कोश वाहणारा याजक आहे. और जो बाइबल को उठाता है वो संदूक लेकर जाने वाला याजक है. त्याच्या पायात काय शक्ती आहे? और उसके पैरों में क्या शक्ति है? तो जिथं पाऊल ठेवेल वो जहाँ पैर रखेगा तिथे आशीर्वाद आहे, वहाँ पर आशीष है, आणि तिथको मार्ग तयार करेल. और वो मार्ग को तैयार करेगा. त्याचे पाय जिथं ठेवतील तिथं देव त्याच्यासाठी आणि दुसऱ्यांसाठी मार्ग तयार करेल. और जहाँ पर वो अपना पैर रखेगा तो उसके लिए और बाकी लोगों के लिए वो मार्ग तैयार करेगा. म्हणून तुमचे पाय साधे नाही, इसलिए आपका पैर साधारण नहीं है, म्हणून हे वाहणारे बना. और इसलिए उसे उठाने वाले आप बनो, ह्याला लाजू नका ह्याला घ्यायला. और इसे लेने के लिए आप शर्माओ मत. ह्याला हमेशा वाहत. त्या काळात इथे वाहायचे, और उस काल में वो कंधे के ऊपर उठा देते ते हैं, कोश उचलायचे तसे. क्योंकि वो संदूक वहाँ पर उस रीति से कंधे पर उठा देते हैं. त्याची दंडी होती, त्या दंडी एक इथं एक मागे एक मागे असे करून ते लोक उचलून न्यायचे. और वो डंडी थी और फिर आगे दो और पीछे दो, ऐसा करके वो लोग आता उठाते हैं. ह्याला गरज नाही, ह्याला आपण असं हातानेच उचलूया. और अभी हम इसको सिर्फ हाथ से ही उठा सकते हैं, तर हे उचला. और इसे उठाओ. तुमच्या पायाला अथॉरिटी भेटेल, सामर्थ्य भेटेल, तिथे मिरॅकल होतील, चमत्कार होतील. तुमच्या पाय जिथं तुम्ही तिथं पाऊल ठेवाल तिथे मिरॅकल्स होतील. और इसे आप उठाओ तो आपके पैरों को अधिकार मिलेगा, और जहाँ पर आप पैर रखोगे वहाँ पर चमत्कार हो जाएंगे. हालेलुया. आजही ते 12 स्मृतीचे दगड तशीच आहेत और आज इस्रायलात. वो 12 स्मृति के पत्थर इसराइल में वैसे ही यर्दन नदीमध्ये. यर्दन नदी में. म्हणून लोक खास बघायला जातात, आपले बायबल एक भाग उचलतात आणि जेव्हा तो घेऊन जाणारे म्हणतात बघ हे 12 स्मृतीचे दगड, मग लगेच यहोशू मध्ये जातात. अच्छा, यहोशू आहे.
और जो लेकर जाने वाले लोग रहते हैं वो तुरंत बाइबल निकालते हैं और फिर बताते हैं ये है 12 स्मृति के प्रथम, फिर वो यहोशू अध्याय में जाते हैं और फिर उनको बताते हैं। तर लोकांना जेव्हा देवाने बाहेर काढलं, और लूत को जब परमेश्वर ने बाहर निकाला तुम्हाला कळालं ना तुमच्या प्रार्थनेत किती शक्ती आहे, और आपको समझ में आया आपकी प्रार्थना में कितनी शक्ति है, तुमच्या मध्यस्थीमध्ये किती ताकद आहे, आपकी मध्यस्थी में कितनी ताकत है, तुमची लोक आगीच्या सरोवरात जाण्यापासून वाचतील। और आपके लोग आपकी जेल में जाने से बच जाएंगे। प्रार्थना करत राहा, प्रार्थना करते रहो, मध्यस्थी करत राहा। मध्यस्थी करते रहो। भले तुमची लोक तुमच्या आज म्हणते नाही यायचंय मला येशूकडे, बोलू दे, पण तरी तुम्ही प्रार्थना करायचं सोडू नका। और भले ही आपके लोग कहेंगे कि मुझे नहीं आना है यीशु के पास, फिर भी आप उनके तरफ ध्यान मत दो, पर आप प्रार्थना करते ते रहो, नक्की वाचवले वो जातात। जरूर बचाए जाएंगे। जर तुम्हाला त्यांना आगीच्या सरोवरात नाही बघायचंय तर प्रार्थना करत राहा त्यांच्यासाठी। अगर आपको उनको आपकी जेल में नहीं देखना है तो आप उनके लिए प्रार्थना करते रहो। आणि त्या लोकाच्या ज्या मुलीने त्याच्याकडून निजून जी मूल संतती उत्पन्न केली त्याच्यातला आहे मवाब। वंश मवाब इथूनच चालू झाला। और उसकी जो बेटियां थी दूध की, उन्होंने अपने पिता के साथ सोकर उनके 12 जो पुत्रों को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया, उससे पैदा हुए मवाब जाति। आणि मवाबचा जी स्प्रिट आहे तो कसा आहे, मूर्तीपूजक आहे। और मवाब की जो आत्मा है वो कैसे मूर्ति पूजक है, ते जास्त शैतानाला जास्त मान देतात और वो जैसा शैतान को मान देते हैं, आणि ते हमेशा इस्रायली लोकांच्या विरुद्ध असतात। और वो हमेशा इस्राएली लोगों के विरोध में रहते हैं। आता त्या आहाबाने जो कर त्याच्यावर टाकला होता, और अभी अहाब ने जो कर उसके ऊपर डाला था, त्या आहाब मेल्यानंतर और अहाब मरने के बाद आता मोआबने काय केलं, बंड केला। और अभी मवाब ने क्या किया, बंड किया। कारण तो काय करत होता, क्योंकि वो क्या कर रहा था, तो खूप सारे मेंढी पालन करणारा झाला, और वो बहुत सारे मेढबकरी, भेड़ बकरियों को पालन करने वाला हुआ, म्हणजे त्याचा कर जास्त द्यावा लागेल। और उसका कर ज्यादा देना पड़ेगा। म्हणून आहाब जसा मेला और जैसे अहाब मर गया, त्या कराच्या सुटकेपासून त्याने काय केलं, युद्ध पुकारलं, बंड केलं। और उस कर के छुटकारे के कारण उसने क्या किया, और उस देश के विरुद्ध में बंड पुकारा। कोणाच्या विरुद्ध, आहाबाच्या मुलाच्या विरुद्ध। और किसके विरोध में, अहाब के बेटे के विरोध में। आता त्याच्यात एवढी शक्ती नाही, अभी उसमें इतनी शक्ति नहीं, त्याच्याकडे देवही नाही, और उसके पास परमेश्वर भी नहीं, मग तो कसा लढू शकतो। तो अभी वो कैसे लड़ सकता है। म्हणून त्याने यहोशापाटाची मदत घेतली। और इसलिए उसने यहोशापाट की मदद ली। यहोशापाट समजदार होता, जे त्याच्या वडिलांनी केलं और यहोशापाट बहुत समझदार था, जो उसके पिता ने किया ते त्याने नाही केलं। वो उसने नहीं किया, तो इस्रायलच्या विरुद्ध उठला नाही। और वो इसराइल के विरोध में नहीं उठा। तो काय म्हणाला, उसने क्या कहा, ठीक आहे, मी तुला मदत करेल। मैं तुझे मदद करूंगा, त्याने मदतीचा साथ दिला। और उसने मदद का हाथ उसको दिया। फक्त एवढंच झालं त्यांचं, सिर्फ इतना ही हुआ उनका। जेव्हा हे तिन्ही राजे और जब ये तीनों भी राजा एकत्रित होऊन त्या युद्धासाठी निघाले, और इकट्ठा होकर जब युद्ध के लिए निकल गए, त्याने देवाचा सल्ला नाही घेतला। उन्होंने परमेश्वर की सलाह नहीं ली। 7 दिवस ते पाण्यामध्येच मरुभूमीत चालून चालून ते थकले, और 7 दिन वो मरुभूमि में चल के वो थक गए, त्यांना मार्गच सापडला, उनको मार्ग नहीं मिला, तहान पण लागली, और प्यास भी लग रही थी, बरोबर। आणि वाळवंटातून चालत होते। और वो मरुभूमि से चल रहे थे। मग वाळवंटात चालताना काय लागते, और मरुभूमि में चलते समय क्या लगता है, तहान। प्यास लगती है। त्यांच्याकडे जेवढं पाणी होतं ते संपलं। उनके पास जितना पानी था वो सब खत्म हो गया, आता तहान लागले, ते तहानेने व्याकुळ झाले। और अभी उनको प्यास लगी, वो प्यास के कारण बहुत व्याकुल हो चुके म्हणून हैं। नेहमी लक्षात ठेवा, और इसे हमेशा याद रखो, जेव्हा यहोशापाट हा एक धर्मी देवभरू माणूस असून सुद्धा, और यहोशापाट ये नीतिमान, धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला होने के बावजूद पण भी, त्याने जेव्हा यहोरामची मदत करण्याची निवड केली, और जब उसने यहोराम की मदद करने की इच्छा रखी, तर तो त्याचंच ऐकायला लागला। तो वो उसका ही सुनने लगा। त्याने त्यावेळेला काय करायला पाहिजे होतं, और उसने उस समय क्या करना चाहिए था, देवाचा सल्ला घ्यायला पाहिजे होता। और परमेश्वर की सलाह लेनी चाहिए थी। असंच कधी कधी आपल्याकडून पण होतं। और ऐसा ही कभी कभी हमसे भी हो जाता है। काय होतं, क्या होता है, जे आहाबाचा जो मुलगा आहे, और अहाब का जो बेटा है, कधी कधी ते काही असे माणसं असतात या जगामध्ये, आपली लोक असतात, आपली भावकी असते, किंवा काही असे ख्रिश्चन्स असतात जे नावासाठी ख्रिश्चन आहेत, और हमारे जो भाई बंधु है या फिर ऐसे हमारे जो लोग हैं और जो मसीह लोग हैं जो इस संसार में है, त्याला हे दर्शवतात आहाबाचा मुलगा। और ये उनको दर्शाते हैं अहाब के कधी बेटे। कधी आपण त्यांच्याबरोबर सहभागिता करताना आपण नीतिमान आहोत, आपण देवाकडून काहीतरी सल्ला घेतला पाहिजे, हे त्यांच्यावर बसताना विसरून जातो। और कभी कभी उनके साथ संगति करने के बाद हमें परमेश्वर को हमें जानना है और उससे हमें सलाह लेनी है, हम कभी कभी भूल जाते हैं।
हे कधी कधी ख्रिस्ती व्यक्तींकडून चुका होतात. और ये कभी कभी मसीह व्यक्तियों से गलती हो जाती है. म्हणजे माझे घरची लोक बोलतात आहे, और मेरे घर के लोग बोल रहे हैं माझाच भाऊ आहे, और मेरा ही भाई है वाईट थोडीच बोलेल. और बुरा थोड़ी बोलेगा. आणि अशा रीतीने आपण एक प्रेयरफुल माणूस आहोत. और इस विधि से हम एक प्रेयरफुल मनुष्य है आपल्याला देवाकडून सल्ला घ्यायचा आहे, और हमें परमेश्वर से सलाह लेनी है. हे विसरून जातो. और ये हम कभी कभी भूल जाते कधी हैं. कधी आपण आपल्या लोकांमध्ये गेल्यानंतर प्रार्थना करणं विसरून जातो. और कभी कभी हम हमारे लोगों में जाने के बाद प्रार्थना करना भूल जाते हैं बायबल वाचणं सोडून देतो. और बाइबल पढ़ना हम छोड़ देते हैं. आपल्या लोकांमध्ये आपण गेल्यानंतर देवाबरोबर सहभागिता करणं विसरून जातो. और हमारे लोगों में जाने के बाद परमेश्वर के साथ संगति करना ये बात को हम भूल जाते हैं. हीच गोष्ट यहोशपातने केल्यामुळे आज त्या तिघांच्या राजांवर काय झालं, एक मोठी विपत्ती आली. और यही बात यहोशापात ने करने के कारण आज तीनों राजाओं के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई. ऑलरेडी यहोराम तर विश्वासी नव्हता, त्याने लगेच कुरकुर केली. और यहोराम पहले से ही विश्वासी नहीं था, इसलिए उसने तुरंत कुड़कुड़ाना चालू कर दिया. 10वं वचन 10वां वचन. ऐकताय ना सगळेजण? का झोप आली? नक्की ना? हाड तर नाही ना? नक्की ना? हा ठीक आहे. तेव्हा इस्रायलचा राजा यहोराम दुःखाने म्हणाला. हा लगेच दुःखी झाला. तो तहानेने व्याकुळ होऊन अगदी काय म्हणाला, हाय हाय, आता आपण काय करावे. हाय हाय आता पण काय करायचं, कारण त्याच्याकडे देवच नाही ना. म्हणून ऍक्च्युली तो उदासच होणार. और उसके पास परमेश्वर है, इसलिए वो उदास ही होगा. मोआबाच्या राजाने आमचा पराभव करावा म्हणूनच प्रभू देवाने आम्हाला इथे आणले आहे. हा, लक्षात ठेवा, बऱ्याच वेळेला असंच होतं की माणूस जेव्हा चुकतो, दोष त्याला कधी आठवतात जेव्हा तो संकटात सापडतो. और मनुष्य जब गलती करता है तो उसमें दोष कब निकालता है, जब वो संकट में गिरता है. 7 दिवस पार केल्यानंतर और 7 दिन पार करने के बाद वाळवंटाच्या मध्ये पाण्यामुळे फसले. और मरुभूमि में वो पानी के कारण फंस गए. तर काय झालं, यहोरामचा जो विवेक होता, विवेक म्हणजे जी बुद्धी ज्याला म्हणतात, त्याच्यामध्ये काय कळालं, अरे ही विपत्ती का आली, देवाने आपला न्याय केला. और यहोराम की जो बुद्धि थी, जो विवेक था, उसमें क्या आया कि ये परमेश्वर ने आपला न्याय केला. और परमेश्वर ने हमारा न्याय किया है. कारण का न्याय केला, क्यों न्याय किया? कारण आपण त्याचं मार्गदर्शन घेतल्याने मी पापात जगलो. और क्योंकि हमने उसका मार्गदर्शन नहीं लिया और हम पाप में जिए गए. तो कुडकुडायला लागला. वो कुड़कुड़ाने लगा. म्हणून आहे ना, विवेक हा खूप इम्पॉर्टंट भाग आहे. और इसलिए विवेक बहुत जरूरी भाग है. म्हणून आपला विवेक कधी पण शुद्ध, देवासाठी शुद्ध ठेवा. और इसलिए हमारा विवेक कभी भी हम परमेश्वर के लिए शुद्ध रखना है. पण पहा 11 आणि 12व्या वचनामध्ये जर तुम्ही पाहिलं, और देखो 11वें और 12वें वचन में अगर आपने पढ़ा, यहोशपात पुन्हा नीतिमानाच्या मार्गावर चालू झाला. तो संकटात पडल्यावर त्याने कुणाचा शोध घेतला, देवाचा. और यहोशापात फिर से धर्मी के मार्ग पर चलने लगा. वो संकट में गिरने के बाद उसने किसको पुकारा, परमेश्वर को. लक्षात ठेवा, आज आपण जे वचन वाचलं नहूम, जो आज हमने वचन पढ़ा नहूम, आठवलं, याद आया. यहोवा भला है, संकट में हम उस पर भरोसा कर सकते हैं. आणि देव चांगला आहे, संकटामध्ये आपण त्याच्यावरती विसंबून राहू हे शकतो. नेहमी लक्षात ठेवा. और ये हमेशा याद रखना. किती आपण जरी देवाला दुखवलं असेल, और कितना भी अगर हमने परमेश्वर को दुखाया पण होगा, जेव्हा आपल्यावर संकट येतं त्यावेळेला आपण देवाकडे जाऊ शकतो. पर जब हमारे ऊपर संकट आता है तब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं त्याची मदत घेऊ शकतो. और उसकी मदद हम ले सकते हैं. आणि म्हणून या संकटामध्ये यहोशपाताने काय केलं, देवाचा शोध घेतला. और इसलिए उस संकट में यहोशापात ने क्या किया, परमेश्वर को ढूंढा. या 3 राजांमध्ये आता एक व्यक्ती निघाला, तो आहे देवाचा भक्त एलिशा. और इस 3 राजाओं में परमेश्वर का भय मानने वाला एक भक्त निकला, वो है एलिशा. परमेश्वराचा संदेश. परमेश्वर का भविष्यवक्ता. एलिशाचा नावाचा अर्थ आहे देव तारणारा आहे, और एलिशा इस नाम का अर्थ है परमेश्वर उद्धार करने वाला, देव वाचवणारा आहे. परमेश्वर बचाने वाला. देवाने त्याला एलियाच्या ठिकाणी निवडलं. और परमेश्वर ने उसे एलिया की जगह पर चुना. आणि बघा, त्या काळात त्याला कोणती पदवी होती. और देखो उस काल में उसको कौन सा पद मिला था. त्याला पदवी मिळालेली, और उसको वो पद मिला था. देवाच्या कोणत्याही सेवकासाठी एक अद्भुत पदवी असते. ती पदवी त्याला मिळालेली, एलियाचा हात धुणारा. वाचू येते वचन 11. 11 वचन. तेव्हा यहूदाचा राजा यहोशापात त्याला विचारले, आपल्या बरोबर प्रभू देवाचा एखादा देवसंकल्प निवेदन नाही काय, म्हणजे आपण काय करावे हे त्याच्याकडून आपल्याला समजेल. तेव्हा इस्रायलच्या राजाच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकाने सांगितले. इस्रायलचा जो राजा होता, त्याचा जो अथॉरिटी माणूस होता, सेनापती बघा किंवा कोणता तरी मोठा, तो म्हणाला,
एलियाचा सहाय्यक शाफाटाचा पुत्र एलियाचा सहाय्यक शाफाटाचा पुत्र अलिशा आपल्यामध्ये आहे. एलिशा आपल्यामध्ये आहे. छान. यहोशाफाटाने उद्धार काढा. हमारी हिंदी में लेके हम पढ़ेंगे. हाँ, शाफाट का पुत्र एलिशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यही है, इधर ही है वो. क्या लिखा है? एलिया का हाथ धुलाया करता था. आणि एलियाचे तो हात धुणारा. एलिशाला पदवी काय होती? एलिशा को कौन सा पद मिला था? एलियाचा हात धुणारा. एलिया का हाथ धोने वाला. किती छान पदवी आहे ना. और कितना अच्छा पद मिला ना. तसंच आहे ना, तुमची पण ओळख तशीच केली जाते. तो वैसे ही आपकी पहचान भी वैसे ही की जाती है. तुम्ही जर उंच असाल, अगर आप ऊंचे पर रहोगे अरे तो नाही का तो ख्रिश्चन, तो चर्च मध्ये जाणारा उंच असा माणूस, और वो नहीं कि वो क्रिश्चियन चर्च में जाने वाला वो ऊंचा जर मनुष्य. तुम्ही बुटके असाल अगर आप बुटके होंगे तर म्हणजे अरे ते नाही का ते बुटकी ती नाही का ती येशूकडे जाते चर्चला ती बुटकी बाई, और वो नहीं कि वो यीशु के पास जाती वो नाटी स्त्री. अरे ते नाही का ते भागतो रिक्षा चालवतो असा करून और वो नहीं कि वो रिक्शा चलाता है ऐसा तो करके चर्चला जातो. वो चर्च में जाता है. तुमची ओळख कशी आहे? त्याची ओळख मी तुम्हाला सांगते. त्याला कशी पदवी मिळाली? एलियाचा हात धुणारा. और उसको कौन सा पद मिला था? एलिया का हाथ धोने वाला. जर तुम्ही असे चालत असाल अगर आप ऐसे चलते रहोगे तर तुमची ओळख कशी असेल? आपकी पहचान ऐसी नहीं. आणि तो नाही का तो असा चालतो नाही का तो ख्रिश्चन. और वो नहीं कि वो क्रिश्चियन ऐसे चलता है. हे तुम्हाला तुमच्या ख्रिश्चन म्हणजे तुम्ही एका कोणाचे ते ख्रिस्ती आहात, पण तुमची ओळख अशा रीतीने दिली जाते. और आप मसीह है पर आपकी पहचान इस रीति से करवाई जाती है. लक्षात ठेवा, एलिशाची पण ओळख कशी दिली? जरी तो त्या काळातला चांगला संदेशका आहे, और भले ही उस काल का वो अच्छा भविष्यवक्ता है, पण तो एलियाशी जोडलेला आहे. त्याला कोणी एलियापासून वेगळं करू शकत नाही. और वो एलिया से जुड़ा हुआ है, उसको कोई भी एलिया से अलग नहीं कर सकता. कारण तो त्याच्या एलियाला वडील समजत होता. क्योंकि वो उस एलिया को अपने पिता के समान समझता वडिलांचं था. स्थान दिले. पिता का स्थान उसको दिया था. म्हणून त्याने काय केलं? लोकांनी स्वतःहून म्हणाले की एलियाचा हात धुणारा. और इसलिए लोगों ने खुद से कहा कि एलिया का हाथ धोने वाला. उद्या जोशुआ इथे पालक झाला और कोई जोशुआ अगर यहाँ पर पास्टर बना तरी सुद्धा लोक त्याला काय म्हणजे दिदीचा मुलगा. तो भी लोग उसे क्या कहेंगे? दीदी का बेटा. कोणी ना ती वाणीची चर्च चालवणारे ते जॉन जोसेफ ब्रदर, त्यांची मिसेस दिदी, त्यांचा मुलगा येतो. ते आयुष्यभर राहणार, आम्ही असो नसो. और वो जिंदगी भर रहेगा, हम है या फिर नहीं है. एलिया होता त्या काळात, एलिया था पदवी उसका. त्याला मिळाली जब ये पद उसको मिला था तब एलिया था क्या? नव्हती. नहीं था. एलिया नव्हता. एलिया उचलला गेला होता. एलिया नहीं था, एलिया उठा लिया गया था. हालेलुया, हालेलुया. 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 नेहमी लक्षात ठेवा की कोणताही जेव्हा सेवक, देवाचा सेवक असतो, त्याला जगामध्ये एक अद्भुत पदवी दिली जाते. और कोई भी जो परमेश्वर का सेवक रहता है उसको इस संसार में एक अद्भुत पद दिया जाता है. एलिशा नम्र होता. एलिशा नम्र था. नम्र बरोबर तो व्यवहारिक सेवक होता है. त्याला व्यवहाराचं, जगाचं ज्ञान होतं. और वो सेवक के साथ वो अच्छा व्यवहारिक ज्ञान उसको था. हा, तो तडकीफड होता. और वो मुफत था. हा, आणि आध्यात्मिक सेवेसाठी या 3 राजांसाठी त्याला तयार करण्यात आलं. और आत्मिक सेवा के लिए, इन 3 राजाओं की सेवा के लिए उसको तैयार किया गया था. लक्षात ठेवा, राजांना जेव्हा काही गरज असते और याद रखो जब राजाओं को कुछ जरूरत रहती तर है सामान्यतः लोक राजाकडे येतात. तो क्या होता है कि लोग राजा के पास आते हैं राजा त्यांना बोलावणं करतो. और राजा उनको बुलाने के लिए भेजता है. हा, या, मला तुमची गरज आहे. आओ, मुझे तुम्हारी जाओ. जरूरत है. नौकर को बोलेगा जाओ इसको लेकर आओ, आणि नोकराला सांगेल जा जाऊन याला सांग. जाओ फलाने को लेकर आओ. आणि जाऊन याला घेऊन या. पण इथं तसं नाही पर झालं. यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. इथे काय झालं? यहाँ पर क्या हुआ? 3 राजांना संदेशाकडे यावं लागलं. और उन तीनों राजाओं को भविष्यवक्ताओं के पास आना पड़ा. ते नम्र झाले. वो नम्र हुए. त्यांना झुकावं लागलं. उनको झुकना पड़ा. तिथेच जवळच एलिशा आहे हे कळताच ते तिघही तिथे गेले. और नजदीक ही एलिशा है ये मालूम पड़ने के बाद वो तुरंत तीनों भी उसके पास गए. कारण गरज कोणाला आहे? क्योंकि जरूरत किसको है? हा? त्या तिघांना, एलिशाला नाही. एलिशा को नहीं. कोणाला गरज आहे किसको जरूरत है? हे नेहमी लक्षात ठेवा. और ये हमेशा याद रखो. म्हणून जेव्हा नामान कोडी आला, इससे जब नामान कोड़ी आया आतूनच तो म्हणाला जा यर्दन नदीत 7 वेळा डुबकी मार. और अंदर से उसने कहा कि जा यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार. बरोबर आहे. तो बाहेर आला वो बाहर आया? नाही आला. नहीं आया. नामान काय अपेक्षा करत होता? और नामान क्या इच्छा कर रहा था? तो बाहेर येईल, वो बाहर आएगा, वाकेल, झुकेगा. काय झालं तुम्हाला?
और क्या हुआ आपको? इथे तुम्हाला कोड आहे, और यहाँ पर आपको कोड तेल मिळेल, तेल मिलेगा, प्रार्थना करेल, प्रार्थना करेगा हे देवा याला बोल. और ये परमेश्वर देने चंगा कर. अशी त्यांनी अपेक्षा केली और होती. ऐसी उसने इच्छा रखी थी. पण हा तर बाहेर आलाच तो नाही, ये तो बाहर आया ही नहीं नामानाला बघितलं पण नाही. और नामन को देखा भी नहीं. याच्यावरून कळतं एलिशाचा स्वभाव. और उससे मालूम पड़ता है एलिशा का म्हणून मी स्वभाव. म्हणलं तो व्यावहारिक ज्ञान ठेवणारा व्यावहारिक सेवक होता. और इसलिए वो व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला व्यवहारिक सेवक था. अगदी तोंड पटकन बोलला तो त्या राजाला, इस्रायलच्या राजाला, और मुंहफट उसने उस राजा को कहा, मला तर तुझं तोंड पण नाही बघायचं. और मुझे तो तेरा मुंह भी नहीं देखना है. का तो असं बोलला? और क्यों ऐसा उसने कहा? कारण तो देवावर भिस्त ठेवत नाही, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था. तो देवाला मानत नाही. वो परमेश्वर को मान नहीं रहा था. आणि एलिशा कुणाचा भक्त आहे? और एलिशा किसका भक्त है? कुणाचा सेवक आहे? किसका सेवक है? देवाचा ना. परमेश्वर मग का. ज्या देवाची तू भक्ती करतो, तो जिस परमेश्वर की वो भक्ति कर रहा त्या है भक्ती त्या देवाला तू मानत नाही, और उसी परमेश्वर को तू नहीं मान रहा है, मग माझं तुझं काय काम आहे? तो तेरा और मेरा क्या काम? कारण की त्या काळात ही म्हण आहे, म्हणजे मुहावरा म्हणतात ना, त्या काळात तसा मुहावरा जास्त चालायचा. और उस काल में ऐसी कहावत ज्यादा तुझं चलती. माझं काय काम? और तेरा मेरा क्या काम? म्हणून तर जेव्हा येशूने पण मरियमने तिला मरियम बोलला येशूला, मरियम बोलली येशूला की मुला यांचं दाखलं संपलं आहे. और जब मरियम ने यीशु से कहा कि बेटा इनका दाखरस खत्म हो चुका है, येशू काय म्हणाला? तो यीशु ने क्या कहा? हा? हा, अजून त्याच्या अगोदर पण तेच बोलले ना. हा, वाचा मोठे बाई, 2:4 वाचा, म्हणजे मी तुम्हाला काय. जॉन 2:4. यूहन्ना दे दो उसका चाय. तेव्हा येशू म्हणाला, मी आता तुला काही मदत करू शकत नाही, कारण चमत्कार करण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही. आणि दुसरं ट्रान्सलेशन, माझ्यावर तुझा काय संबंध? तसंच आहे ना, ह्या एलिशाने पण तसंच सांगितलं. तो वैसे ही एलिशा ने भी ऐसे ही कहा. तो काय म्हणाला? 13 वचन. 13 वचन. इस्रायलचा राजा यहोराम याला पाहिल्याबरोबर अलिशा त्याला म्हणाला, तुझा माझा काहीही संबंध नाही, तू तुझ्या आई वडिलांच्या भविष्यवक्त्यांकडे जा. अगदी तोंडावर तो बोलला. और मुंह पर उसने कहा. लक्षात ठेवा, एलिशा पाठीमागे न बोलणारा, अगदी तोंडावर बोलणारा होता. और एलिशा ये पीठ पीछे बोलने वाला नहीं था, पर मुंह पर बोलने वाला था. तो राजा होता, पण तरी त्याला काय करावं लागलं? ते निमूटपणे ऐकावं लागलं. और वो राजा था, फिर भी उसको एकदम शांति से वो सुनना पड़ा. तो बोलला का आत्ताच्या आता एलिशाला मारून टाक? और उसने कहा कि अभी के अभी एलिशा को मार डालो. आणि तो तसा बोलू पण शकला नसता. और वो ऐसा बोल भी नहीं पाता. तो काय म्हणाला? उसने क्या कहा? तेव्हा यहोराम राजा त्याला म्हणाला, नाही, कारण खुद्द प्रभू देवानेच आमचा पराभव मोवाबाच्या राजाच्या हातून व्हावा म्हणून आम्हाला इकडे आणले आहे. पण बघा एलिशा काय म्हणाला? एलिशा म्हणाला, मी यहोशापाट मुळे काय करत आहे, तुमच्याकडे ध्यान देत आहे, तुमच्याकडे लक्ष देत आहे, नाहीतर मी तुझ्याकडे डोंबून सुद्धा बघितलं नसतं. और एलिशा ने कहा कि यहोशापाट के कारण मैं तुम्हारे अंदर ध्यान दे रहा हूँ, तुम्हारी ओर ध्यान दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखता. पुढे जायच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगते, और आगे चलते हुए मैं आपको बताती हूँ, कितीही राजे मोठे असले, और याद रखो कितना भी राजे बड़े रहेंगे, किती मोठ्या पदावर असेल, त्यांच्याकडे खूप अथॉरिटी असेल, और कितने भी बड़े पद पर रहेंगे, उनके पास बहुत अधिकार रहेगा, पण त्यांना देवाच्या सेवकाच्या समोर झुकावंच लागतं. और उन्हें परमेश्वर के सेवकों के सामने झुकना ही देव पड़ेगा. कधी त्याच्या सेवकांना राजांच्या पुढे झुकून देत नाही. और परमेश्वर कभी भी उसके सेवकों को राजाओं के सामने झुकने हे नहीं देता. मनामध्ये फिट करून ठेवा. और ये मन में फिट कर रखना. जरी याचक तडकीफोड कितीही बोलले और याजकों ने कितना भी मुंहफट बोला राजांना, राजाओं, अथॉरिटीवाल्यांना, अधिकार वाले लोगों को, पण ते देवाच्या सेवकाचं काहीही वाईट करू शकत पर नाही. वो परमेश्वर के सेवकों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते. इजरायलच्या काळात इजरायलकडे खूप ताकद होती. और इजबेल के काल में इजबेल के पास बहुत सारे नाबोतची शक्ति जी जमीन त्यांनी किती वाईटाने कशी घेतली, थी. और नाबोत की जो जमीन थी वो बहुत बुरी रीति से उसने वो हासिल की. पण ती एलियाला मारू शकली का? पर वो एलिया को मार सकी क्या? नाही ना. नहीं ना. ते लक्षात. और ये हमेशा याद रखो. देवाने त्या काळामध्ये जेव्हा ती लोकांची हत्या करत होती, जे बालच्या पुढं झुकत नव्हते, त्यांच्या पुढं
झुकत नव्हते, त्यांची ती हत्या करत होती. पण देव म्हणाला की मी काही माझे भय मानणाऱ्यांना संदेश त्यांना मी वाचून ठेवले. किती लोकांना वाचून ठेवलेल्या देवाने त्या काळात. और उस काल में जो उस देवताओं के सामने झुक नहीं रहे थे, उसने कहा, और वो क्या कर रही थी, उनको मार डाल रही थी. और उस काल में परमेश्वर ने कहा, मैंने कुछ ऐसे दासों को संभाल कर रखा है जो ऐसा काम नहीं करेंगे. इजबेल उनको मार नहीं सके. इजेबेल त्यांना मारू नाही शकले. मालूम हुआ, ये हमेशा याद रखो. आणि हे नेहमी लक्षात ठेवा. इसलिए हम जब तक प्रभु के हैं सेवा करते रहेंगे, प्रभु को थामे रखेंगे, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं करेगा. आणि जोपर्यंत आपण देवाला पकडून ठेवले, देवाची सेवा करत राहतोय, तोपर्यंत कोणीही आपल्या केसरा सुद्धा धक्का लावू और शकत नाही. कभी हमें राजाओं को मान देना है, राजांना मान द्यायचं, अथॉरिटी को सम्मान देना है, अधिकाऱ्यांना सम्मान द्यायचा और आहे. उनको डरना नहीं है, डरना सिर्फ प्रभु को. पण त्यांना घाबरायचं नाही, घाबरायचं फक्त देवाला. ये याद रखो. हे लक्षात ठेवा. अब जैसे यहाँ पर वो कहता है, जसं तो इथे म्हणतो 15 वचन, अलिशा पुढे म्हणाला, एका वीणा वादकाला मजकडे घेऊन या. हा वादक वीणा वाजवीत असताना प्रभू देवाकडून अलिशा संदेश प्राप्त झाला. तो हा प्रभुदेव. एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ? कहा कि तू क्या कर, तू संगीत बजाने वाले को तू मेरे सामने लेकर आना. आणि एक वीणा वादकाला माझ्याकडे तू घेऊन ये. कारण काय होतं म्हणजे मी तुम्हाला सांगते, दृष्ट यहोरामाच्या दर्शनाने ऑलरेडी एलिशा जरा विचलित झालेला. और दृश्य यहोराम के दर्शन के द्वारा एलिशा पहले बहुत विचलित हो चुका था. असं मी तुम्हाला सांगते. और जैसे मैं आपको बताती हूँ, का त्याला देवाशी लगेच रिलेशन करून तो लगेच भविष्यवाणी का करू शकला नाही? और क्यों वो तुरंत परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर तुरंत भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाया? कारण त्याच्यामध्ये पवित्र क्रोध त्याच्या मनामध्ये भडकलेला होता यहोरामला बघून. और उसको यहोराम को देखकर उसके मन में पहले क्रोध भर चुका था. लक्षात ठेवा, याजक संदेश के जो क्रोध करतात त्या क्रोधात पवित्र क्रोध असतो हे लक्षात ठेवा. पण तरी तो क्रोध आहे. याजक और भविष्य वक्ता जो सेवा करते समय जो क्रोध करते हैं, वो पवित्र क्रोध उसे बोला जाता है, फिर भी वो क्रोध है. अगर इसने गलती की आणि जर समजा हिने चूक केली तर मी उसे डांटले, तर मी हिला ओरडते. तुला कळत नाही का? तुला डोकं नाही का? विंडो आहे का तू? तुला समजलं पाहिजे ना, आपण देवाच्या वेदीवर उभे असं नाही केलं पाहिजे. ही देवाची सेवा आहे, खाण्यापिण्याची सेवा नाही. पण मी तिला मारलं का? पर मैंने उसे मारा क्या? चाकू काढला आणि तिचा पोटात खूपच लागला. और चाकू निकालकर उसके पेट में घुसाया तिची गया. केस बिस पकडून तिला नोचलं का? और रागात किंवा मी शिवी दिली, तुझी लायकीच नाही, आणि अ वरून ब वरून क वरून च वरून बऱ्याच शिव्या दिल्या, असं नाही केलं. और बहुत सारी गालियां मैंने तो उसे नहीं दी ना. मी ख्रिस्ती आहे, मी याजक आहे. मैं मसीह हूँ, मैं याजक हूँ. हे पण माझं रागवणं हे साहजिकच आहे. और मेरा गुस्सा करना ये साहजिक है क्योंकि उसने गलती की है. तसंच एलिशा हा देवाचा संदेश आहे. और वैसे ही एलिशा ये परमेश्वर का भविष्य वक्ता है. ऑलरेडी त्याने यहोरामला बघून त्याचं मन ऑलरेडी विचलित झालेलं, त्याला आवडलाच नव्हता तो. और पहले ही यहोराम को देखकर उसका मन विचलित हो चुका था, उसको पहले से ही पसंद नहीं मी था. एलिशाला समजू शकते. और मैं एलिशा को समझ सकता मला हूँ. पण काही लोक नाही आवडत. और मुझे भी कुछ लोग अच्छे नहीं लगते. एक ज्यांनी माझ्या येशूला नकारलेलं, जिन्होंने मेरे यीशु का इनकार किया ते मला रहता है, आवडत नाही. वो मुझे अच्छे मी नहीं त्यांना लगते. बघितलं तरी न बघितल्यासारखं करून माझे आयब्रोज टाईट करून चालते. और मैं उनको देखकर भी अनदेखा जैसा करके मैं मेरे आईब्रो को टाइट करके जे चलती. इथे होते पण आता इथे नाहीये, जो पहले यहाँ पर थे अभी यहाँ पर नहीं है. ते मागे हटले, काही आम्ही काढलं, जो पीछे हट गए, कुछ लोगों को हमने निकाला. ते मला रस्त्यात दिसले. वो मुझे रास्ते में दिखाई मी दिए. हसतही नाही मैं हंसती भी नहीं. आणि मी माझे डोळेही त्यांच्यावर फिरवत नाही. और मैं मेरी आंखों को भी उनकी ओर नहीं घुमाती. का? क्यों? म्हणजे नाही बाबा, डोळ्यांमुळे शायद त्यांच्या जीवनात परिवर्तन होईल. और मेरी आंखों के कारण शायद उनके अंदर परिवर्तन हो का जाए. अशा लोकांना बघायचं? और क्यों ऐसे लोगों को आपले देखना है? डोळे खराब करायचे हमारी आंखों को खराब करना है. म्हणून मी त्यांच्याशी बोलणं सोडा बघतही नाही. इसलिए मैं उनसे बोलना तो छोड़, मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ. माझ्या मुलांचा एक स्वभाव आहे, और मेरे बच्चों का एक स्वभाव दोघांचा, है. दोन्ही मुलांचा. दोनों बच्चों का. रास्त्यात जाताना कोण असे दिसले की म्हणा, अरे अम्मा ये जा रही है, अम्मा वो जा रही है. मैंने तेरे को पूछा था क्या, तो मुझे क्यों बताई? आपल्या चर्चा तुम्ही दिसलं तर मी बोलते, अरे अरे हाँ ये जा रहे थे, अच्छा हाँ अरे अरे मैंने देखा ही नहीं. आणि जर आपल्या चर्चमध्ये जात असेल तर मी बोलते, हा हे होते का, मी बघितलंच नाही. समजा सिंधू मावशी असतील सिद्धू मावशी असतील तर जोशा म्हणतो, अम्मा सिंधू मावशी जा रही, सिंधू मावशी जा रही. अरे अरे देखा ही नहीं, उनकी रिक्षा गई, मेरी भी रिक्षा गई. आणि सिद्धू मावशी चालले, त्यांची पण रिक्षा गेली. आणि मी बघितलंच नाही, त्यांची पण रिक्षा गेली, माझी पण रिक्षा पण गेली. समजा मागे भेटलेला एखादा व्यक्ती तो बोले, अम्मा ये तेरे को कौन बोला था, मेरे को बोलने को, मैंने तेरे को पूछा था क्या,
नैसर्गिक आहे, और ये नेचुरल है, कारण आम्ही देवाला प्रेम करतो. क्योंकि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं. आम्ही देवाला प्रेम करतो, त्याचबरोबर त्याच्या मंडळीला प्रेम करतो. हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, उसकी कलीसिया को भी प्यार करते म्हणून हैं. आम्हाला अशी लोक आवडतच नाही ज्यांनी देवाला आणि चर्चला सोडले आणि त्यांची बदनामी केली. और हमें ऐसे लोग अच्छे ही नहीं लगते जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ा है, चर्च को छोड़ा है और परमेश्वर की निंदा मग की है. जेव्हा आम्ही असं रागवतो ना, और जब हम ऐसा गुस्सा करते हैं तर ना, आम्ही डायरेक्ट देवाशी कनेक्टेड नाही होत. तो हम तुरंत परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो हे पाते हैं. सत्यता आहे. और ये सच बात जर है. मी चिडली अगर मैं रागात आहे, गुस्से में हूँ तर लक्षात ठेवा, तो याद रखो, मग माझा कनेक्टिव्हिटी प्रभूशी तुटून जाते. और मेरा जो कनेक्टिविटी है वो परमेश्वर से टूट जाता है. देवाशी माझं बोलणं, संपर्क होणं तुटून जातं. और परमेश्वर से मेरा बात करना और फिर वो संपर्क वो सब टूट जाता है. मग त्यासाठी मला काय करावं लागतं? और इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है? प्रभूजवळ माफी मागून, क्षमा मागून मग म्हणावं लागतं, प्रभू मी या व्यक्तीला माफ करते, याला क्षमा करते, याला क्षमा करते. आणि मग पुन्हा गाणं गाऊन, प्रभूची गाणी गाऊन गायल्यानंतर पुन्हा आम्ही त्या आज्ञा देतो. और फिर मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूँ और बोलती प्रभु मैं उनको क्षमा करती हूँ. फिर मैं गीत गा कर फिर मैं आत्मा से फिर ये करती हूँ. याचाच अर्थ आहे, प्रियानो, जेव्हा जेव्हा आपल्याला पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य हवंय, देवाशी आपल्याला कनेक्टिव्हिटी पाहिजे, तर म्युझिक म्हणजे वाद्य, प्रभूची स्तुती, उपासना ही एक अशी सामर्थ्य आहे की त्याच्याद्वारे आपण पुन्हा देवाशी कनेक्ट होतो. और परमेश्वर से अगर हमें सामर्थ चाहिए, परमेश्वर से अगर कनेक्टिविटी चाहिए, तो गीत गाना, उससे क्या होता है, गीत गाने से हम परमेश्वर से फिर से जुड़ जाते हैं. जसं उदाहरण मी दाखवते. उदाहरण मैं आपको बताता आता हूँ. आपला हात असा देवाशी जुडलेला और असतो, हमारा हाथ ऐसे परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहेगा, देवाशीचा जुडलेला असतो. परमेश्वर से ऐसा जुड़ा हुआ पण रहता है. जेव्हा ही लांब जाते त्या चुकांमुळे किंवा काही गोष्टींमुळे, और ये जब दूर जाती है उसकी गलती के कारण, त्यावेळेला जेव्हा ही क्षमा मागते, और उस समय जब वो क्षमा स्तुती मांगती आराधना है, करते, उसकी आराधना करती गीत है गाऊन, और गीत गाकर, मग जसं मैं तुझको पसंद है, मैं तेरे ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी यादों को भर दे, मेरे अंदर तेरी शामतों को भर दे. तर देव जेव्हा गीत चालू असतं तेव्हा त्यांच्या त्या फिलिंग्स आतमध्ये त्या फिलिंग्सने गाता ते आणि देवाशी पुन्हा जोडण्याचा ते प्रयत्न करून बघून देव पुन्हा आत पडतो आणि पुन्हा कनेक्टिव्हिटी होते. आणि देव म्हणतो काय नाही, ठीक आहे, पुन्हा रागू नका, पुन्हा असं करू नका, मी तुझ्याबरोबर आहे, मी तुला क्षमा केली, याच्यातून मुक्त केले, आता मी तुला असं असं वचन देतो, आता हे वचन वाच, आता हे वचन तुझ्याचं. इस रीति से कनेक्टिविटी वापस आ जाते. म्हणून प्रियानो, जेव्हा एलिशाला देवाचं वचन पाहिजे होतं, और इसीलिए जब एलिशा को परमेश्वर का वचन चाहिए था, त्यावेळेला त्याने संगीताची सेवा घेतली. और उस समय उसने संगीत की सेवा ली, त्याला गरज होती त्यासाठी, और उसको जरूरत थी उसके लिए. कारण त्याला देवाकडून ते सामर्थ्य, देवाशी ते जवळ येण्यासाठी, कळकळून प्रार्थनेसाठी, और परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए और गिड़गिड़ाकर विनती करने के लिए. स्तुती ही खूप खूप उपयोगी आहे. तिथपर्यंत की भविष्य सूचक पुढील होणाऱ्या गोष्टींसाठी सुद्धा स्तुती आणि उपासना खूप उपयोगी आहे. और आगे होने वाले बातों को बताने के लिए भी स्तुति आराधना ये बहुत जरूरी है. संगीत वाजवणाऱ्याचं नाव इथं दिलं नाही, तो नी नावी आहे, म्हणजे इथं नाव दिलं नाही और त्याचं. संगीत बजाने वाले का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया. परंतु हा व्यक्ती त्या 3 राजांमध्ये आणि हा एलिशाला मदत करण्यासाठी खूप उपयोगी झाला. और ये 3 राजाओं में और एलिशा में उनको मदद करने के लिए वो बहुत उपयोगी पात्र बना. लक्षात ठेवा, आपल्यामध्ये जेव्हा संगीताची कला असते, और जब हमारे अंदर संगीत की कला होती है, त्याच्याने आता बघा, आपण जेव्हा स्तुती करतो, म्युझिक वाजवतो, तर तुम्हाला अजून चांगलं वाटतं ना स्तुती करायला, नाचायला. जब हम स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, तो आपको और अच्छा लगता है स्तुति करने के लिए, नाचने के लिए. प्रभू की स्तुती गाय, जशी म्युझिक होईल तसं तुमची मान स्तुती गाय, हम अपने स्टाईल होते की स्तुती गाय. मग टाळ्या पण तुमच्या म्युझिकमध्ये वाजतात. हालेलुया स्तुती गाय, हम अपने प्रभू की स्तुती गाय. हे काय होतं? और ये क्यों होता है? म्युझिक आपल्याला देवाशी जोडण्यास मदत करते. क्योंकि संगीत हमें परमेश्वर से जुड़ने के लिए मदद करती है. म्हणून लक्षात ठेवा, संगीत शिका, इसे संगीत सीखो, फायदा आहे. फायदा है.
हे आज देव हे पण शिकवतो. और आज परमेश्वर ये भी सिखाता है. तर सांगण्याचा उद्देश आहे की हा जसं संगीतकाराने आज देवाच्या आत्म्याचा वापर खाली येण्यासाठी संदेशावर जी आली त्याचा वापर ह्या संगीतकाराचा झाला. म्हणजे ह्या देवाने ह्या संगीतकाराला वापरलं. और परमेश्वर का आत्मा नीचे उतर कर आने के लिए और उनको संदेश देने के लिए इस संगीत बजाने वाले का इस्तेमाल, इस संगीत का इस्तेमाल किया गया. आणि लगेच नाही आला. और तुरंत नहीं आया. लक्षात ठेवा, वेळ लागतो. और याद रखो समय लगता है. भविष्यवाणी यायला वेळ लागते. भविष्यवाणी आने के लिए समय लगता है. असाच येणार नाही. और ऐसे ही नहीं आया. लगेच येणार नाही. लगेच एक गाणं झालं, पवित्र आत्म्याचं गाणं झालं, और तुरंत एक गाना हुआ पवित्र आत्मा का, आलं लगेच भविष्य. असं नसतं, त्याला वेळ लागतो. और भविष्यवाणी आने के लिए समय लगता आणि हे है. तिन्ही जहाजे सुद्धा आतुरतेने वाट बघत होते, कधी या ऋषभ सांगतोय आणि आम्ही ऐकू, या संकटात आम्ही ऐकू. और तसं करू. ये तीनों राजा भी राह देख रहे थे कि इस संकट में अभी कब हम परमेश्वर का संदेश सुनेंगे. आणि देवाने वचन दिलं. और परमेश्वर ने वचन दिया. 16व्या वचनापासून आपण पाहतो देवाने वचन दिलं की त्याला देव त्याला नक्की पाणी देईल. और 16वें वचन से परमेश्वर ने उनको वचन दिया है कि मैं उनको जरूर पानी दूंगा. उघडपणे पाऊस किंवा वादळ न होता, और बारिश या फिर कोई भी तूफान नहीं आएगा. हा, परंतु पाणी देईल. फिर भी मैं उनको पानी दूंगा. देव काय देईल? परमेश्वर क्या देगा? ते पकडण्यासाठी, और वो पकड़ने के ते लिए, घेण्यासाठी वो लेने के लिए, त्यांना खड्डे खोदावे लागेल. और उनको खड्डा खोदना पड़ा. हा, खड्डे खोदावे लागतील असं देवाने सांगितलं. और खड्डा खोदना पड़ेगा ऐसा परमेश्वर ने पाणी कहा. दिसण्याचं चिन्ह नाहीये, और पानी दिखाई देने का कोई भी चिन्ह पण नहीं. तुम्हाला त्यासाठी काय करावं लागेल? खड्डे खोदावे लागतील. पर तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खड्डा खोदना खड्डे पड़ेगा. खोदावे लागतील, खड्डे खोदावे लागतील. जेवढे जास्त खड्डे तुम्ही खोदाल तेवढं तुम्ही जास्त पाणी भराल. और जितना ज्यादा खड्डे आप खोदोगे उतना पानी तुमको मिलेगा. सुकलेल्या नदीच्या पात्रात तिथं एक असं जरामध्ये हे होतं, नाला होता. और सूखा हुआ नाला वहाँ पर था. हा, तिथं पाण्यात जे पाणी देव पूर पाठवून देणार होता, और वहाँ पर जो परमेश्वर पानी भेजने वाला था, हा, ते जमा करण्यासाठी और वो उसे जमा करने के लिए, देवाने त्यांना सांगितलं खड्डे खोदा. और परमेश्वर ने उनको कहा खड्डा खोदो. हाड काम आहे ना. हार्ड काम है ना. ते कशासाठी आले? वो किसके लिए आए? मार्गदर्शन घ्यायला. मार्गदर्शन में देवाने दिलं, परमेश्वर ने दिया. पण ते जेव्हा राजा एलिशाकडून भेटीवरून जेव्हा ते सेनापती आणि सैन्यांकडे आले, और जो वो एलिशा से मिलने के बाद फिर वो सेनापति और उस सेना के पास आए. तेव्हा त्यांना ऐकायला जरा कठीण वाटलं, खड्डे खोदा. और उस समय उनको सुनने के लिए थोड़ा कठिन लगा कि खड्डा खोदना. वाळवंटाच्या मध्यभागी तहानलेले सगळेच लोक होते. और मरुभूमि में सब लोग घूमने के कारण बहुत प्यासे वो लोग थे. कोरड्या जमिनीत खड्ड्या खोदण्याचं कठोर परिश्रम त्या लोकांनी केलं, अत्यावश्यक होतं आणि त्यांनी केलं. और सूखी जमीन के ऊपर खड्डा खोदना एक बहुत कठिन काम था, पर फिर भी वो बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने वो किया. त्यांनी हे काम करून देवाच्या आशीर्वादाला घ्यायची त्यांची तयारी आहे हे दाखवलं. और उन्होंने वो काम कर मुझे परमेश्वर की आशीष की जरूरत है और मेरी तैयारी है वो लेने की, वो उन्होंने दिखाया. हे मुख्य आहे. और ये जरूरी है. कारण देव सांगतो, पण बऱ्याच वेळेला आपण करत नाही. पर बहुत से बात हम लोग करते नहीं हैं. आपल्याला असं वाटतं कठीण आहे बाबा, हमें ऐसा लगता है बहुत कठिन है. देवाने पाणी द्यावं. परमेश्वर ने पानी देना चाहिए. मला असं डायरेक्ट येऊन तुम्ही जरी द्यावं तर तहान लागली ना. और डायरेक्ट अगर देकर देना चाहिए कि होना चाहिए तुझे प्यास पण लगेगी. देव म्हणतो मी तुला पाणी देईल, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे पानी जरूर मी दूंगा. तुला खूप देईल. तुला दिसत नाही चिन्ह, और तुझे चिन्ह नहीं दिखाई पण दे मी तुला रहा, पाणी देईल. पर मैं तुझे जरूर पानी आणि दूंगा. त्यासाठी तुला मी कठीण काम देतो. और उसके लिए मैं तुझे कठिन काम देता हूँ. तुला आशीर्वाद हवाय तुझे आशीष चाहिए तर खड्डे खोद तो पहले खड्डा खोद. तुझ्या ह्या कठीण परिश्रमात. और इस कठिन परिश्रम में आणि त्या दरीमध्ये खंदक काय केले त्या लोकांनी, ते खड्डे खोदले. और उन्होंने क्या किया, उस कठिन जगह पर उन्होंने खड्डे पवित्र आत्म्याचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी, पवित्र आत्मा की आशीष मिलने के लिए. प्रियांनो, ते सगळे सामर्थ्यासाठी सज्ज झाले. और वो सामर्थ के लिए सारे तैयार हो गए. त्या प्रत्येकाने काय केलं? हर लोगों ने क्या किया, आपल्या जीवनात खड्डे खोदले. और अपने जीवन में उन्होंने खड्डा खोदा. हा, म्हणजे त्या कोरड्या जमिनीवर त्यांनी काय केले? खड्डे खोदले. और सूखी भूमि पर उन्होंने खड्डा खोदा. है ना? देवाकडे, एलिशाकडे ते मदतीला आले. और एलिशा के पास वो मदद के लिए आए. देव त्यांना म्हणाला, मी तुम्हाला मोआबवर जय सुद्धा देईल. और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें मोआब देश के ऊपर जय भी त्या दिलाऊंगा. अगोदर देवाने त्यांची तरतूद केली पाण्यासाठी. और उससे पहले परमेश्वर ने उनको सोई की पानी की. 20 वचनापासून तुम्ही पाहता देवाने त्यांना पाणी दिलं. और 20 वचन से आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको पानी दिया. कसं दिलं? कैसे दिया? तिकडच्या जवळच्या एका डोंगरावर खूप जोरदार पाऊस पडला. और नजदीक के पहाड़ के ऊपर बहुत
जोरों की बारिश एवढा गिराई, पाऊस पडला इतना बारिश गिराई की त्याचं पाणी वाहत एदोमच्या वाळवंटात पुरासारखं आलं. और उसका पानी बहते बहते एदोम की उस मरुभूमि तक पहुंच गया. डोंगराळ भागात पाऊस पडला. आता डोंगरवरती तिथे पाऊस पडल्यावर पाणी असं वाहतच येणार ना. और पहाड़ी जगह पर बारिश गिरने के बाद भी वो वहाँ का पानी तो बहकर ही आएगा ना. आणि ते सगळे खड्डे जे त्यांनी खोदलेले ते सगळे पाण्याने भरले. और जितना सारा खड्डा उन्होंने खोद कर रखा था वो सारा पानी से भर गया. जर इस्रायली आणि यहुदा आणि एदोमच्या लोकांनी देवाची अवज्ञा केली असती, अगर इसराइली, यहूदा और एदोमी लोगों ने अगर परमेश्वर की अवज्ञा की होती, आज्ञा पालन केली नसती, आज्ञा पालन किया नहीं तर हा होता, आशीर्वाद पाण्याचा मिळाला असता. तो ये आशीष का पानी उनको मिलता. तसंच आहे प्रियानो, बऱ्याच वेळेला जेव्हा आपण आज्ञा पालन करतो देव आशीर्वाद देतो. तो बहुत सी बार जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है. त्या खड्ड्यांमध्ये जे पाणी भरलं देवाने, और उन गड्ढों में जो परमेश्वर ने पानी भरा, प्यायला तर पाणी दिलं, पीने के लिए तो पानी दिया, पण मोआबच्या लोकांना काय वाटलं, पर मोआब के लोगों को क्या लगा, हे लोक आपापसातच मारामाऱ्या केल्या. ये आपस में इन्होंने मारामारी चला की. चलो मोआबी उठा, मोआबी लोग उठो लुटूया आपण त्यांना. और लूटेंगे हम उन लोगों पण को. जसे जवळ आले और जैसे वो नजदीक आए ते तिघे आणि त्यांची सैन्य यांच्यावर तुटून पडले. और वो तीनों और जो उनकी सेना थी वो सब उनके ऊपर टूट पड़े. एवढे तुटून पडले की हताश झाले, मोआबी हताश झाले, और इतना वो टूट पड़े कि वो मोआब के देश के लोग सब हताश हो पळायला गए, लागले. भागने लगे. पळून पळून भाग भाग कर त्यांना कळालं की आता हे काय आपल्याला सोडणार और नाही. उनको मालूम पड़ गया कि अभी ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, त्यांनी मोआबचा जो राजा होता त्याने आपल्या मुलाला बळी दिलं. और इसलिए उसने क्या किया, मोआब का जो राजा था उसने अपने बेटों को बलि किया. त्यामुळे देवाचा क्रोध आला. माणसाची बळी देऊ शकत नाही ना. और इसलिए परमेश्वर को क्रोध उनके ऊपर आया क्योंकि मनुष्य की बलि हम नहीं दे सकते. मोआब आपल्याकडे परतला, ते सगळे पुन्हा घरी परतले. और मोआब अपने तरफ वो चला गया और ये बाकी सब लोग अपने घर चले गए. आता ह्या सगळ्या एवढं तुम्ही जे ऐकलं की देवाने कसा अद्भुत रीतीने मोआबावर विजय दिला. और इतना सब कुछ आपने सुना कि कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मोआब देश के ऊपर उनको जय दिलाया. आज तुमच्या पण जीवनात देव तुम्हाला हे सांगतो, और आपके जीवन में भी आपको परमेश्वर यही बताता तोच है. देव आहे आजही. वही परमेश्वर है आज भी. लक्षात ठेवा, शत्रू सदैव तुमच्या ताकद असतो और याद रखो शत्रु हमेशा आपकी ताक में रहता है, तुमच्याशी युद्ध करायला, आपसे युद्ध करने के लिए, लढायला. लड़ने के लिए. ख्रिस्ती होण्याच्या नात्याने एकमेकांना सहकार्य करा. और मसीह होने के नाते आप एक दूसरे को सहकार्य करो. तिची जी कमजोरी, जी एकटी लढते तिला जाऊन सपोर्ट करा, प्रार्थनेमध्ये मदत करा. इसकी जो निर्बलता है वो अकेले लड़ रही है तो आप उसे जाकर सपोर्ट करो, प्रार्थना में मदद करो. प्रार्थनेच्या द्वारे त्या आत्म्यांशी लढायला आणि त्या व्यक्तीला त्या गोष्टीवर जय प्राप्त करायला मदत करा. और प्रार्थना के द्वारा उस आत्मा से लड़ने के लिए और उस बात के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए आप उसे मदद करो. दुसरी गोष्ट, देव सांगतो हमेशा देवाचे सेवक बनून राहा. और दूसरी बात परमेश्वर आपको कहता है हमेशा परमेश्वर के सेवक बने रहो. लोक तुमच्या पुढे येतील, झुकतील. और लोग आपके पास आएंगे और झुकेंगे. तिसरी गोष्ट, तीसरी बात, देव तुम्हाला सांगतो की जास्त स्तुती आराधना करून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने भरत राहा. और परमेश्वर आपको कहता है कि ज्यादा स्तुति आराधना कर पवित्र आत्मा से भरे रहो. हा, जेवढी तुम्ही स्तुती कराल और जितना आप स्तुति करोगे आणि समजा तुम्हाला तुमचा शत्रू किंवा तुम्हाला न आवडणारा माणूस दिसला तर तुम्हाला थोडंसं चांगलं नाही वाटत, तर तुमची कनेक्टिव्हिटी जी देवाशी आहे ती तुटली आहे, त्याला पुन्हा जॉईन करण्यासाठी स्तुती आराधना करा. और अगर आपका शत्रु आपको सामने दिखाई देता है और फिर आपको उसको देखने की इच्छा नहीं होती तो आपकी जो कनेक्टिविटी परमेश्वर से टूट गई है उसे आप फिर से जोड़ो. इसलिए आप स्तुति आराधना करो. लक्षात ठेवा, देवाशी जोडून राहा. और याद रखो परमेश्वर से जुड़े स्तुती रहो. आराधना देवाशी जोडून ठेवते. स्तुति आराधना परमेश्वर से जोड़कर रखती हा है देव शिकवतो. और ये परमेश्वर सिखाता है. चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तुमच्या जीवनात जी गरज आहे, जसं या 3 राजांना गरज आहे पाण्याची, और आपके जीवन में जो जरूरत है जैसे 3 राजाओं को जरूरत थी पानी की, तर मग त्या पाण्यासाठी त्यांना काय करायला सांगितलं, खड्डे खोदावे लागले. और उस पानी के लिए उनको क्या करना पड़ा, खड्डा खोदना पड़ा. तर तुम्हालाही आज खड्डेच खोदायचे. तो वैसे ही आज आपको भी खड्डा ही खोदना है. तयार आहे? तैयार है आप लोग? टिकाऊ फावडा आणायचा. टिकाऊ और फावड़ा लेकर आना है. सगळ्यांनी आपापले पुढच्या रविवारी घेऊन या. और सब लोग अगले रविवार को आते समय लेकर आना टिकाऊ आणि फावडे. टिकाऊ और फावड़ा. चालेल? चलेगा? हा, घाबरू नका. शारीरिक टिकाऊ फावडे नको. और डरो मत, शारीरिक टिकाऊ और फावड़ा नहीं चाहिए. तुम्हाला देवाच्या सानिध्यात बसून तुम्हाला ज्या गोष्टीसाठी पाहिजे त्यासाठी प्रार्थना करा.
और आत्मिक रीति से जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो प्रार्थना के द्वारा प्राप्त होगा। प्रार्थना करा, देवाजवळ त्या गोष्टीसाठी मागा की प्रभू बघ माझी ही गरज आहे। और उस बात के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु देख, मुझे इस बात की जरूरत है। प्रार्थना काय करते? प्रार्थना क्या करती है? तुमच्या गरजेला भागवते, आपकी जरूरतों को पूरा करती है। कळलं? त्यासाठी तुम्हाला करण्याची गरज आहे। और इसके लिए आपको किसकी जरूरत है? खड्डे एकानेच खोदले का? और जो खड्डा जो खोदा वो एक जने ने खोदा क्या? किती जणांनी? कितने जनों ने खोदा? सगळ्यांनी, सबने मिलकर। मग तसंच आहे ना, जर तुम्हाला पाऊस जसं इथे लिहिलेलं आहे, तुम्हारे सामने न वायु चलेगी न वर्षा होगी तो भी नाला भर जाएगा, तुम्हाला वारा किंवा पाऊस दिसणार नाही तरी दरी पाण्याने भरून जाईल। और गाय बैल पशु समेत तुम पानी पीने पाओगे। आणि जनावरांसकट तुम्ही सगळेजण पाणी पिऊ शकाल। परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में बिना वायु के बिना वर्षा के आपको आपकी जरूरत पानी यानी जरूरत पूरा करेगा। आणि देव पण तुमच्या जीवनामध्ये बिना वाऱ्याची बिना पावसाची तुमची जी गरज आहे ती पूर्ण करेल। ऐसा हमारा परमेश्वर है। असा आपला देव आहे। उसके लिए हमें करना क्या है? त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? हमें प्रार्थना करना है। आपल्याला प्रार्थना प्रभु करायची। से वो भी कैसे? अकेला अकेला का नहीं, आणि ते पण एकटे एकटेची नाही, मिलकर, मिळून। क्योंकि उन खड्डे वो एक एक ने नहीं किया, वो लोग जितने लोग थे उन्होंने खड्डे मिलकर बनाए। आणि खड्डा एकच व्यक्तीने नाही खाल्ला, पण जेवढे सगळे होते त्या सगळ्यांनी मिळून तो खाल्ला। तो वैसे ही आप भी मिलकर रहो अपने घर में और मिलकर प्रार्थना करो। मग तसंच तुम्ही तुमच्या घरामध्ये मिळून राहा आणि मिळून तुम्ही प्रार्थना। आपके घर में आप मिलकर प्रार्थना करके प्रभु के सामने वो खड्डा भर दो, बोलो खड्डा करो, प्रभु उस खड्डे को भरेगा। आणि तुमच्या घरामध्ये तुम्ही मिळून काय करा? प्रार्थना करा आणि तुम्ही तो खड्डा खोदा आणि मग देवाला सांगा, देवा तू हा खड्डा भर। हाँ, मिलकर मिलकर आपके घर में जो सदस्य है उसके साथ साथ, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दी, अभी सोचो हमारा निवृत्ति और उसका भाई और वासविता मिलकर घर में प्रार्थना कर रहे हैं। आणि निवृत्ती दादा आणि त्याचा भाऊ आणि त्याची आई सगळेजण मिळून प्रार्थना करतात। वो मिलकर तीनों मिलकर बोलना है, प्रभु मेरा ये घर अच्छा बना दे, आणि त्या तिघांनी मिळून बोलायचं, प्रभू आमचं घर चांगलं कर, अच्छा बना दे। आणि चांगलं बनव। उसके लिए ये हमारी जरूरत है, आणि ही आमची गरज आहे, हमारी ये जरूरत आणि है। आमची गरज आहे। अभी बहुत सारी जरूरत है क्योंकि उन्होंने खड्डे बहुत बनाए ना। आणि त्या लोकांनी खूप सारे खड्डे बनवले। हमारी एक ही जरूरत होती है, आपली एकच गरज असते का? बहुत सारी होती है। खूप साऱ्या गरजा जैसे असतात। निवृत्ति को बाहर गाँव जाना आणि है, निवृत्ती दादाला बाहेर उसका काम जायचं आहे, परमानेंट होना त्याचं है, काम परमनंट व्हायचं घर आहे, में शादी अच्छी बहू में आना आणि है, घरामध्ये चांगल्या सुना यायच्या, दादा दादी के मसीह में होना है, आणि जे आजी आजोबा आहेत ते ख्रिस्तान व्हायचे। ये सब उनकी जरूरतें हैं। आणि या सगळ्या त्यांच्या गरजा आहेत। और भी शायद जरूरतें होगी अजूनही काही त्यांच्या गरजा जो असतील शायद मुझे नहीं मालूम ते होगी। शायद मला माहित नसते। तो उन्होंने वो मिलकर अपने घर में खड्डे खोदना है, आणि त्यांनी ते मिळून आपल्या घरामध्ये खड्डे खोदायचे, यानी प्रभु से कहना है, म्हणजे देवाला देवाला प्रभु के सांगायचं सामने बैठना, उसके लिए काम करना है, आणि देवाजवळ बसून त्याच्यासाठी त्यांना काम साथ करायचं साथ दूसरों को भी करना है। आणि सोबतच दुसऱ्यांना पण सांगायचं अपने घर में प्रार्थना रखवाना है, आणि आपल्या घरात प्रार्थना किसी ठेवायची। के घर में प्रार्थना को गए तो उनको प्रार्थना विनती है बताना आणि है। कोणाच्या घरात प्रार्थनेसाठी गेले तर त्यांनाही प्रार्थना विनंती सांगायची। फिर मिलकर जितने संगति में मिलकर खड्डे बनाना है, मिलकर काम करना है उसके, आणि तेवढं संगतीमध्ये मिळून काय करायचं? त्यांना ते खड्डे बनवायचे, तेवढं काम करायचं। परमेश्वर कार्य करेगा मग देव कार्य करेल और शत्रु से भी उनको बचाएगा। आणि शत्रूंपासून पण आपल्याला वाचवून ठेवेल। जो आशीष प्रभु उनको देगा, आणि जो आशीर्वाद देव त्यांना देईल, लोग उसे देखकर बोलेंगे अरे बाबा आई विजय देवाने आशीर्वाद। और लोग उसे लेकर बोलेंगे कि क्या परमेश्वर ने उनको आशीष दी है। मालूम लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे ना। आणि लोक त्यांची मस्करी उडवणार नाही का? आपको समझ में आया है? आज हमारा परमेश्वर यही चाहता है, आणि आज आपल्या देवाची हीच हम इच्छा आहे। प्रभु के सामने विनती करें आणि तुम्ही आपण देवासमोर विनंती करावी और काम भी करें। आणि काम सुद्धा करावं। काम नहीं करेंगे तो कैसा होगा? आणि काम नाही केलं तर कसं चालेल? हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम खड़े खोदेंगे आज मग आज आपण खड्डा खोदूया और हम खड़े हो जाएंगे। हे आपण उभे राहू हम खड़े होकर हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। आणि उभं राहून आपण देवाकडे प्रार्थना करू। प्रभु को कहेंगे आपकी जो जो जरूरत है, आणि तुमची जी जी गरज आहे, न वायु चलेगी ना वारा चालेल न वर्षा आएगी, ना पाऊस पडेल, पर तुमने जो आज मांगा है खड्डे खोदे हैं उसमें प्रभु उसे भर देगा। पण आज तुम्ही जे मागितलेलं आहे, जे तुम्ही खड्डे खोदलेले आहे, देव आज त्याला प्रभु भरून कहता है तू मुंह खोल मैं तुझे भर दूंगा। आणि देव म्हणाला तू तोंड उघड, मी ते भरून टाक। अभी आप अपना मुंह खोल दो, आता तुम्ही तुमचं तोंड उघडा प्रभु आपके मुंह मांगे वरदान आपको देंगे। आणि देव तुम्ही जे काही देवाकडे वरदान मागितले ते देव तुम्हाला देईल। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करके आपकी जरूरत, जिस बात के लिए आप व्याकुल हो प्यासे हो, वो बात प्रभु के सामने रखो। आणि ज्या गोष्टीचा तुम्ही व्याकुळ आहात ती गोष्ट तुम्ही देवासमोर ठेवा।
आओ हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। आपके बच्चों ने प्रभु जैसे मुंह खोलाया, पवित्र पिता तू उसे भर दे। अभी इसी घड़ी मेरे मान पवित्र पिता तेरे सानिध्य में इनकी जो जरूरत है उसके लिए उन्होंने खड्डा खोदा, यानी आपके सामने प्रार्थना की है। आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु इनकी हर एक जरूरत पूरी कर, इनकी हर एक जरूरत पूरी कर। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। आपके लहू तले लाते प्रभु दया रखना मेरे मन पवित्र सेनाधीश पिता, ये मिलजुल कर अपने घर में फैमिली प्रेयर करे प्रभु। एक अच्छे सेवक बनकर, याजक बनकर प्रभु आपके अच्छे प्रभावशाली सेवक बने, ताकि सारे इस संसार के अधिकारी इनके सामने झुके प्रभु। पवित्र पिता ये अधिकार, ये अथॉरिटी प्रभु आपने इन्हें दिया है। ये साधारण लोग नहीं प्रभु, ये याजक बनकर ही जीने के लिए मदद करना। ये याजक बनकर ही प्रभु पवित्र पिता ये याजक बनेंगे तो हमेशा आपकी भक्ति करते रहेंगे प्रभु। पवित्र पिता ये मेरी विनती है प्रभु, राजा बनेंगे तो राजाओं को झुकना पड़ता है, याजक रहेंगे तो सिर्फ ये प्रभु आपके सामने ही झुकेंगे, लोग इनके सामने झुकेंगे। इसलिए मेरे मान पवित्र पिता इन्हें याजक ही बना के रखना। और जैसे आपने कहा न वायु चलेंगी न वर्षा होगी, तो तुम्हारे हर एक गड्ढे भर दिए जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर के सभी लोग पानी पी सके। ये वचन आज मैं इनके एक ऊपर रखकर यीशु के नाम से आज चमत्कार में मांगती हूँ। जैसे तूने 3 राजाओं के जीवन में चमत्कार किया, आज भी अद्भुत रीति से इनके जीवन में चमत्कार होने पाए यीशु के नाम से। मेरे मन पर यीशु के नाम से, जिसके लिए आज ये इतने साल से इतने दिन से प्यासे हैं, वो प्यास इनकी बुझ जाए प्रभु, ये दूर किया जाए प्रभु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। और आज इस वचन को रखकर ही प्रभु यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करते हैं। धन्यवाद देते पिता। जैसे प्रभु इन तीनों राजाओं को पानी के साथ साथ जो गलत जरूरत थी वो तो तूने दिया, लेकिन शत्रु पर भी जय दिया। ये सब आज से हर शत्रु पर जय पाए, ये विजयी जीवन जिए, कभी हारे हुए निराश हताश जीवन कभी न जिए। इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, इन्हें आपके पंख में सदा सुरक्षित करना, आपका लहू लगाकर इन्हें आशीषित करना प्रभु। ये वचन हमेशा स्मरण रखने के लिए मदद करना, आपको विपत्ति के समान संभालेगा, धन मान समान से जगह से करना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। आपका दास होने के नाते में इन्हें आशीषित कर, इनको बलवान कर, इन्हें बहुगुणित कर, सामर्थ्य बनाना। ये कमजोर नहीं, हमेशा स्तुति आराधना करने वाले, फोटो में हमेशा गीत गाने वाले, प्रभु की महिमा करने वाले, इनका मुंह कभी बंद होने मत देना। हमेशा तेरे गीतों से भरा रहे, नए नए गीत गाते रहे प्रभु। ऐसे होने के लिए मदद करना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना। ये एलीशा के ऊपर जैसे तेरा आत्मा आया, आपकी शक्ति आई, वैसे इनकी सेवा प्रभावशाली, इनकी सेवा अच्छी हो। पवित्र पिता ये कभी बीच में से छोड़कर नहीं जाए, इनकी रक्षा करना। इन्हें मैं ब्लेस करती हूँ आपके नाम से, इन्हें आशीषित कर, विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु आपके पीछे चलने के लिए इनके टखनों में आप बल घोषित कीजिए। धन्यवाद प्रभु। जितने फैमिलीज यहाँ है, सारे फैमिलीज को मैं ब्लेस करती हूँ, इनमें हमेशा प्रेम रखना, इनकी फैमिली प्रेयर प्रतिदिन होने के लिए मदद करना प्रभु। पवित्र पिता इनके बच्चे प्रभु यहोवा की सिखलाई में रहने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, सारी गर्भवती स्त्रियों की रक्षा करना प्रभु। बच्चा अच्छा रीति से गर्भ में बढ़ने के लिए मदद करना, डिलीवरी नॉर्मली होने के लिए मदद करना। जितने मोटापे के कारण पीड़ित है, सारा मोटापा घट जाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। पवित्र पिता अनुग्रह करना, यीशु के नाम से जितने लोग प्रभु अपने शरीर की दुर्बलता से भी दुखी है, वो सब हष्ट पुष्ट रहने के लिए मदद करना यीशु के नाम में प्रभु। पवित्र पिता दया रखना प्रभु। पवित्र पिता सेनाधीश पिता परमेश्वर इन सब की सुधि लेना, इन सब की रक्षा करना, इन सारे पुरुषों को प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश पिता परमेश्वर आपके अच्छे दास बनकर, अपने घर का एक अच्छा चरवाहा बनकर, अपने घर को अपने भेड़ों को चराने वाले बनने के लिए मदद करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना। इनके सामने कोई शत्रु खड़ा नहीं रहेगा, कोई देर तक इनके सामने खड़ा नहीं रहेगा प्रभु। तू इनके साथ है, ये पृथ्वी पर प्रभावशाली रहेंगे प्रभु। मैं इन्हें आशीषित करती हूँ, इनके
सबको काम देना, परमानेंट काम देना, इन सबका सैलरी बढ़ने के लिए मदद करना, जो धंधा करते हैं इनका धंधे में आशीष देना, इनके कंपटीशन में कोई दूसरा धंधा बाजू में डालने नहीं देना। प्रभु यीशु के नाम से इनका धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। प्रभु इनके दुकान का माल और प्रभु जो ये सब करते हैं प्रभु वो जल्दी से होने के लिए मदद करना। प्रभु इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, पृथ्वी पे अधिकारी बनकर जीने के लिए मदद करना। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते मेरे राजा यीशु, इनकी रक्षा करना। धन्यवाद देते इन सबको यीशु के नाम से कवर करते, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते। आमीन। सगळ्यांना सबको प्रेज करा।